इंस्टॉल एडोबी फोटोशॉप। अगर आप परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर आप इसका लीगल वर्जन लेना हो तो adobe.com से परचेज कर सकते हो। बाद बात आप ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे आपको इलीगल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइसेंस आपको बाय करना पड़ता है। और सेकंड ऑप्शन आपको हम लोग गूगल ड्राइव का लिंक देंगे, फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड। और इंस्टॉल भी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो गूगल ड्राइव से ले लो या आप फिजिकली गेट फ्रॉम मी। इसमें जो एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी फोटोशॉप है, इसमें वालेकुम सलाम 2022 वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे। 25 मेरे पास है, 24 भी अगर आप कहोगे तो मैं गूगल ड्राइव पे वो भी लोड कर दूंगा। तो ये अभी फिलहाल मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मुझसे आप गेट कर सकते हो। वेबसाइट इसकी जो लीगल वेबसाइट है वो ये है। अगर आप परचेज करने में इंटरेस्टेड हो आप adobe.com पे चले जाओ। किसी ऐसी रीजन में हो, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वहां पे आप इसको पायरेटेड या इलीगल इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू नीड टू परचेज। ये आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आप स्टूडेंट गौर करो तो ये फोटोशॉप यहाँ पे सेंटर में दिख रहा होगा। क्रिएट समथिंग न्यू, कोई चीज़ सर्च करनी हो आप यहाँ पे जनरेट करके इमेज भी देख सकते हो। आजकल ये एक ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि आप एआई इसका जनरेट कर सकते हो। टाइगर इन ए जंगल, देखते हैं, लेट्स सी। ये काफ़ी रोज़ के बाद मैंने वेबसाइट लोड की है। तो एआई फीचर में ये होता है कि आप क्या जनरेट करना चाह रहे हो, इमेज बनाना चाह रहे हैं, वीडियो। एआई आजकल के दौर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास टूल है, टाइगर इन ए जंगल। लेट्स सी, देखते हैं। अगर कोई फ्री क्रेडिट्स होंगे तो बना देगा। इस फोटो को आप फिर इस्तेमाल भी कर सकते हो अपने जो आपका करंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर। पेड प्लान, तो इसने हमसे माजरत कर ली। वो कह रहा है लाइसेंस लोगे तो ही पॉसिबल है। ठीक है, चले। अभी फिलहाल ये, अब आप अगर आप गौर करो तो कुछ उसने इमेजेस जनरेट करके टाइगर इन जंगल, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। ये क्लिक करके डाउनलोड भी हो जाएगा। और कभी यूज़ करना हो मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ, फिर आपको यूज़ करना सिखाता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। इसको आप फोल्डर में जाके देख सकते हो। डाउनलोड के फोल्डर में ये इमेज आ गया है। इसको अगर आप फोटोशॉप में किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। आजकल टाइम है स्टूडेंट्स एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सिर्फ उसमें बताओ क्या चाहिए आपको, वो जनरेट कर देता है कंटेंट। चलें, दोबारा चलते हैं। अब मुझे, इसको बोलते हैं फायरफ्लाई इमेज। ये आजकल एडोबी ने, आजकल तो नहीं, काफ़ी अर्सा पहले एडोबी ने फायरफ्लाई के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसमें आप अपने प्रॉम्प्ट डालोगे। ठीक है, यहाँ प्रॉम्प्ट डालोगे, ए यंग बॉय विद आइसक्रीम ऑन ए रोड। बस प्रॉम्प्ट आपने सही डालना है, उसको बताओ। लेट्स सी, ये देखो, ये क्रेडिट का इशू आ रहा है। ये सिर्फ मैंने वेबसाइट पे आपको, चूंकि फर्स्ट टाइम मुझे ये पता चला कि इसने अब ये फीचर भी इंट्रोड्यूस करवा दी है, आपको ये बाय करना पड़ेगा। इसमें फैसिलिटी ये होती है कि आप अपनी क्विकली क्रिएट कर सकते हो अपनी पसंद के इमेजेस। सिर्फ बताओ, सिर्फ इमेजेस नहीं, वीडियो भी बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मंथली या एनुअल प्लान लेना पड़ेगा। चलिए इसको बंद कर देते हैं अभी। सिर्फ इस वेबसाइट पे आने का मकसद ये था
कि आपको मैं बता सकूं कि अगर आप लोगों ने बाय करना हो फोटोशॉप, तो यहाँ पे इस वेबसाइट से बाय कर सकते हो। चलते हैं बैक, और बैक पे जाके भाई साहब, अब यहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, एडोबी होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप फायरफ्लाई बाय करना ये मौजूद है, एक्सप्रेस बाय करना ये मौजूद है। अगर आप फोटोशॉप में इंटरेस्टेड हो तो ये फोटोशॉप भी है, और भी है, प्लस करने पे और भी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ से फोटोशॉप बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप फोटोशॉप से बाय कर सकते हो। थोड़ी सी इसने वेबसाइट चेंज की है, थोड़ी लुक चेंज हुई है, तो ये टाइम के साथ साथ वेबसाइट के कंटेंट चेंज करता है। तो फोटोशॉप अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में, तो कितना पे करना पड़ेगा देख लेते हैं। मंथली, ईयरली, और ये अगर आप अमेरिका कनाडा में हो तो आपको बाय ही करना पड़ेगा, और ऑप्शन कोई नहीं है। या मार्केट में जाओगे, वहां पे आप डॉलर्स में पे करोगे, आपको सीडी मिल जाएगी। उसको यूज करते हुए अपने डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर लेना। ये आ गया, ये लो। आपको वेयर डू यू वांट टू बिगिन, कहाँ से स्टार्ट करना, वो कह रहा है ये करना है, ये करना है, ये फोटोशॉप में विद फोटोशॉप इससे स्टार्ट कर सकते हो। फोटो देता है, कुछ सिलेक्शन बता रहा है, कुछ ब्यूटीफुल कलर्स दिखा रहा है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड बना के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के एक आपको बता रहा है। फिलहाल मैंने इसको कर दो बंद। ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फोटोशॉप में, जो जो कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसका थोड़ा सा आपको व्यू करवा रहा है। इसको भी बंद कर देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, और भी इस कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं। और ये आपके पास फोटोशॉप ये है। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ट्रायल वर्जन होगा, कुछ दिन के लिए आपको देगा, उसके बाद आपको कहेगा इसके लाइसेंस की फीस दो, बाय करो। तो बताने का मतलब यह है कि आपको बाय करना पड़ता है अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है। और अगर आपको इस वेबसाइट का नहीं पता, तो एक और काम कर सकते हैं, गूगल कर। गूगल में जस्ट टाइप करो, आई वॉन्ट टू बाय क्या, फोटोशॉप। एडोबी कंपनी है, फोटोशॉप इसका सॉफ्टवेयर है। देखते हैं। ये जैसे मैंने क्लिक किया, तो ये देखो दोबारा adobe.com पे आ गया। कुछ प्लान्स आपको देगा कि आप यहाँ से, क्लाउड के ऊपर मौजूद है हमारा सॉफ्टवेयर, आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल, इसको इस्तेमाल करो, कुछ दिनों के लिए फ्री होगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। ये आ गया जी। यहाँ पे देखो इस वक्त ये 40% आपको ऑफ भी दे रहा है पहले साल के लिए। सेव टुडे पे क्लिक करो, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लेना चाहो। क्या लेना क्या है, आप प्रोडक्ट्स में बचाओ। प्रोडक्ट्स में जाके आप कहो मुझे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, क्या फोटोशॉप चाहिए, अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है गो विद दिस सॉफ्टवेयर। इलिस्ट्रेटर चाहिए अगर आपने लोगो मेकिंग करनी है, कोई कार्ड बनाना है, कोई बैनर बनाना है, कोई इस तरह का कंटेंट बनाना है, इलिस्ट्रेटर में चले जाओ। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो मेकिंग करनी है, प्रीमियम प्रो में चले जाओ। ये तीनों बड़े फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं। और हमारे आजकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, आमतौर पे ये तीन सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं। फायरफ्लाई भी है, जिसमें मैंने आपको बोला आपको एआई अवेलेबल है, आप अपने मर्जी से अपना कंटेंट भी डेवलप कर सकते हो। प्रॉम्प्ट डालो, वो आपके लिए बना देगा। फिलहाल हमारा इस वक्त मकसद है फोटोशॉप, क्योंकि हमारा आज पहला दिन है, फोटोशॉप स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो, ये आपको एडोबी फोटोशॉप, वो आपको ये एक बड़ा अच्छा उसने मैसेज दिया, ग्रो योर स्मॉल बिजनेस विद फोटोशॉप फॉर टीम्स। और ये आपका एक ऐसा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो इमेज एडिटिंग ऐप होती है, ठीक है। प्लस इसमें आप एक्सक्लूसिव बिजनेस फीचर्स भी अवेलेबल हैं, क्रिएट कर सकते हो मोर अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट फास्टर देन एवर। अगर आप इसका ट्रायल वर्जन एंजॉय करना चाह रहे हो, यहाँ से 14 डेज का होगा, उसके बाद आपको बाय करना ही करना है। डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो, ब्लू बटन आपको नजर आ रहा है। कितने चार्ज ले रहा है वो देख लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ, तो ये आपको फोटोशॉप के रेलेवेंट कुछ आपको कंटेंट बना हुआ
दिखा रहा है। ये देख रहे हो? ये आपको स्क्रीन के ऊपर गेट मोर आउट ऑफ योर फोटोज, ये आपको प्ले करके दिखा रहा है कि भाई ये काम कर सकते हो। ये देख रहे हो? एक सिंपल टिन का आपका बॉटल थी, बॉक्स था, उसके ऊपर देखो कितना खूबसूरती से वो सिलेक्शन कर रहा है, लेयर से बना रहा है, उसके अंदर कंटेंट को पॉपुलेट कर रहा है, बैकग्राउंड में कलर्स ऐड कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग ये फोटोशॉप में पॉसिबल होती है। इसे बोलते हैं मॉकअप। मॉकअप का मतलब डिजाइन बना के अब इनमें लगा सकते हो। ये देख रहे हो? ये सेट वेट भी कर सकते हो, साइज वाइज भी कर सकते हो। और ये आपका एक बिल बोर्ड बना हुआ है, उसके ऊपर कोई ऐड आपने प्ले करना है, कोई पोस्ट लगानी है, तो आप इस तरह इसको लगा के दिखा भी सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट वो देखो चेंज करके भी दिखा रहा है, बैकग्राउंड कभी चेंज कर रहा है, कभी फोरग्राउंड चेंज कर रहा है, कभी लोगो चेंज कर रहा है। ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं फोटोशॉप में। नाम ही इसका फोटोशॉप है। थोड़ा और नीचे आते हैं, देखते हैं और क्या है। ये देखो, ये आपको मजीद जनरेट करके दिखा रहा है। आपको जो कंटेंट आप कहोगे वो आप, लेकिन इसके लिए पेड वर्जन चाहिए, एआई। और ये देखो आपका किस तरह आपके उस बॉक्स के ऊपर, उस बॉटल के ऊपर उसको प्लेस कर रहा है, इमेजेस बना के खूबसूरत से। ये जनरेटिव है, जनरेटिव एक्सपैंड है। इसका मतलब एआई, अगर आप परचेज करोगे, बाय करोगे, एआई फीचर भी अवेलेबल है। आप जस्ट उसको कहोगे मुझे ये चाहिए, बना देगा आपके लिए। लोगो चाहिए, लोगो बना देगा। जो आप कहोगे कंटेंट आपके लिए बना देगा। और थोड़ा नीचे आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्लान्स है फोटोशॉप के लिए। ये इंडियन रुपी में है। ये शायद इसने इंडियन रुपी पर मंथ लिखा हुआ है। लाइसेंस के चार्जेस हैं तकरीबन 3,000 रुपया। 3,000 रुपये में ये अवेलेबल है। अगर आप बाय करना चाहो तो ये बाय कर सकते हो। इसमें आपको इसके अलावा ये भी फीचर मिलेगी, 1 टेराबाइट क्लाउड स्टोरेज भी है अगर आप चाहो तो। ठीक है। अब आ जाओ कि हमने बाय तो करना नहीं, पैसे वैसे हमने देख लिए हैं कितना आपको पे करना पड़ता है, क्या फीचर्स हैं, थोड़ा सा उसने अट्रैक्शन भी दिखा दी कि ये काम आप कर सकते हो। और आप अगर बाय करने में इंटरेस्टेड हो गए हो, यहाँ पे क्लिक करो बाय नाउ। और अगर आपने डाउनलोड करना है, फ्री कुछ दिनों के लिए होगा, मैक्सिमम 2 हफ्ते, उसके बाद आपको बाय करना ही करना है। और आपको 3,000 इंडियन रुपीज देने ही देने हैं, ये डॉलर में पेमेंट कर दो। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये देखो एक और स्क्रीन सामने आ गई। जिस तरह आप इंटरनेट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो, जैकेट लेते हो, बूट्स लेते हो, कोई सीटी परचेज करते हो, तो यहाँ से सॉफ्टवेयर भी आप परचेज कर सकते हो। और इसमें 40%, 47% आपको डिस्काउंट अवेलेबल है पहले साल के लिए। और ये तकरीबन आपको 4,405 में अवेलेबल है। इंस्टेड ऑफ यू नीड टू पे 10,309। ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा एक्रोबैट प्रो, फोटोशॉप प्रीमियर प्रो, इलिस्ट्रेटर, इन डिजाइन वेरी फेमस प्रोडक्ट्स, क्लाउड, क्रिएटिव क्लाउड प्रो के नाम से ये पैकेज है। 47% डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल है। अगर आप ये बाय करना चाहो, 1, 2, 3, 4, 5 ऑफर्स अवेलेबल है। ये आपको ऊपर इसकी प्राइस भी बता रहा है। ठीक है। अब आ जाओ, ये तो उस सूरत में होगा अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइसेंस बाय करने में। अब मैं आपको क्या कहूंगा, आपको मैं ये कहूंगा कि आप अगर यहाँ पे फोटोशॉप इंस्टॉल करनी है तो आपको अपने हार्डवेयर को भी देखना है। क्या आपका हार्डवेयर इस लेवल पे है, इस काबिल है कि इसके ऊपर फोटोशॉप चल सके? तो इसके लिए आप गूगल से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, क्या आप अपने मीट कर रहे हो, हार्डवेयर आपका क्या इस लेवल पे है, हार्डवेयर टू रन फोटोशॉप। ये उन लोगों के लिए जो बिगनर हैं, जो आज सिर्फ आए हैं देखने के लिए कि क्या सॉफ्टवेयर हमारा इस जो है अपने इस करंट हार्डवेयर पे चल सकता है। देखते हैं, लेट्स सी। ये है जी मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या आपके पास इस वक्त ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? पहला सीपीयू, ये तो। दूसरा मिनिमम 8 GB ग्राफिक कार्ड अगर हो, वेरी गुड। ना हो खैर है, कोई बात नहीं। इसके अलावा एसएसडी हो या हार्ड डिस्क हो, और डिस्प्ले आपका 1280 बाई 800 रेजोल्यूशन के साथ, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर अच्छा एक्सपीरियंस ले सकता है। अगर आप बिल्कुल टैब के ऊपर करते हो, मोबाइल के ऊपर तो होता ही नहीं, आप छोटी स्क्रीन होनी नहीं चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर बिग स्क्रीन रखते हैं।
क्योंकि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए विंडोज 10। कौन सा? विंडोज 10। ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाह रहे हो तो i5 i7 i9 तक पे चले जाओ। रैम 8 की बजाय 16 कर दो। ग्राफिक कार्ड लगा लो। स्टोरेज अच्छा हो, जीबीज में। एसएसडी हो तो क्या बात है। और ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा टिप्स भी दे रहा है आपको। आपको ये बता रहा है कि आपकी लोडिंग एंड सेविंग बड़ी अच्छी होगी अगर आप एसएसडी यूज करोगे इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो होता है परफॉर्मेंस वाइज, एसएसडी आपका बेटर देता है रिजल्ट। अगली बात, इसमें स्क्रैच डिस्क का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अब आपको सर ये क्या चीज़ होती है, बताऊंगा आपको स्क्रैच डिस्क क्या होती है। अब ये मैंने आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे दी। अब आज आपका डे 1 है। आपको ये चेक करना है कि क्या मेरे सिस्टम पे फोटोशॉप है। अगर है तो मैं आपके लिए ख़त्म करूंगा। ये मैं चेक करने लगा हूं। हाउ टू चेक फोटोशॉप इन योर सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी है। इसके लिए आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। और मैं आपको कंट्रोल पैनल में जाके इस सॉफ्टवेयर को, मेरे पास शायद ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं ख़त्म करने लगा हूँ। क्योंकि मैंने आपको अभी इंस्टॉल करने के स्टेप्स बताने हैं, आसान से स्टेप हैं। और आपको रिसेंटली 2 वीक्स बिफोर ये क्रैक इसका डिसेबल हो जाता है, उसको अनेबल करने की ट्रिक बताता हूँ क्या क्या। जब डिसेबल हो, ना चल रहा हो फोटोशॉप, से चलाना किस तरह है। कंट्रोल पैनल में चलते हैं, देखते हैं कि क्या कंट्रोल पैनल हमें बताता है कि आपके पास ऑलरेडी है या नहीं है। तो कंट्रोल पैनल में जब जाते हो ना स्टूडेंट्स, इसमें सारे सॉफ्टवेयर जो आपके इंस्टॉल होते हैं वो आपको लिस्ट दिखाता है। ये बाद कंट्रोल पैनल इस तरह दिखाता है, ये व्यू होता है। बड़ा शॉर्ट सा व्यू है, 6 ऑप्शन 7 ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आपने कैटेगरी में जाके लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना। और प्रोग्राम में फीचर में जाके यहाँ से इंश्योर करो क्या सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो मुझे पता ये चला कि मेरे सिस्टम में एडोबी फोटोशॉप 2022, ये तकरीबन मैंने अगस्त में इंस्टॉल की थी, 30 अगस्त को। 30 अगस्त को इंस्टॉल की थी फोटोशॉप। कोई 15-20 दिन हो गए हैं। तो इसको मैं निकालने लगा हूँ, मतलब अनइंस्टॉल करने लगा हूँ। इसलिए करने लगा हूँ कि आपको बताऊंगा कैसे आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर। ये हो गया अनइंस्टॉल। आपको भी अगर जब कभी नहीं रिक्वायर्ड होते सॉफ्टवेयर, उनको निकाल दिया करो। राइट क्लिक अनइंस्टॉल। वो आपसे बाकायदा परमिशन ले रहा है, कर दूं क्या? यस। कुछ सेकंड्स के बाद देखोगे फोटोशॉप इस लिस्ट में से ऑफ हो जाएगा। और फिर मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन करने कैसे। अब कंट्रोल पैनल में जाके मैंने इसको फर्स्ट टाइम जाके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड फीचर में गया। इफ अगर आपका ऑलरेडी है देन इट्स ओके। अदरवाइज यू नीड टू इंस्टॉल। ठीक है। फोटोशॉप अगर है तो कोई जरूरत नहीं उसको खत्म करने की। मैंने तो खत्म इसलिए किया है, डिलीट रिमूव इसलिए किया है कि मैं आपके साथ करूंगा उसको इंस्टॉल। सिर्फ ये मकसद है, वरना मुझे भी जरूरत नहीं थी इसकी। अगली बात, आपने इंस्टॉलेशन के लिए दो डिफरेंट वे आउट मैंने बता दिए। एक, आप adobe.com पे जाके परचेज करो लीगल वर्जन इसका। काफ़ी आपको इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। दूसरा, आप गूगल ड्राइव पे चले जाओ, जो ऑनलाइन मौजूद हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। ये जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन मौजूद हैं, जिसमें मिस आयशा हैं, फातिमा हैं, हारिस हैं, मिसबा हैं और रिमशा हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देने लगा हूँ। और जो यहाँ मौजूद हैं वो मुझसे यूएसबी पे ले सकते हैं। दोनों तरीके हैं। मुझसे लेना है, यूएसबी पे अवेलेबल है। और अगर आपने गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना है, वो लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिखा भी देता हूँ और सेंड भी कर देता हूँ। ये है जी गूगल ड्राइव का लिंक, जो अभी मैं आपको देने लगा हूँ। ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। आइंदा अगर आपको इसको सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, इस लिंक पे अवेलेबल है। और ये लिंक मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, आप ये लिस्ट में देख सकते हो। एडोबी एनिमेट भी है, फिर इलिस्ट्रेटर भी है, ऑटो कैड भी है। थोड़ा सा नीचे आओ तो इलिस्ट्रेटर 2025 भी है, लेकिन इसमें आ रही है प्रॉब्लम। फिलहाल आप इसको ना करना। ठीक है। थोड़ा और नीचे आते हैं।
25 दो जगह पड़ा हुआ है, ना करना। इसको आपने नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक लिंक देता हूँ, वहां से आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेना। एक तो 2021 भी मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप ये लेना चाहो ये भी अवेलेबल है, लेकिन मैं 2025 आपको देने लगा हूँ। मैं आपको ना सॉफ्टवेयर का एक लिंक देने लगा हूँ, यहाँ पे सेटअप पड़े हुए हैं। जब आप इस पे जाओगे तो इसमें आपको वो सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, जिसको आप डाउनलोड कर लोगे। ये आप लोगों के लिए मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ, ये फाइल है। थोड़ी देर के बाद आपको मेल भी जाएगी। सॉफ्टवेयर 2022, ये है जी। अभी थोड़ी देर में ही आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये गूगल ड्राइव का लिंक है। और 21 अगर चाहिए उसका भी शेयर मैं कर देता हूँ, 22 चाहिए वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, दोनों अवेलेबल है। ये लिंक ले लो, इस पे आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एक और दूंगा, उस पर आपको 22 भी मिल जाएगा। ये लो, ये 21 का है, इसमें 21 डाउनलोड कर लो, 22 कर लो, कोई सा कर लो फोटोशॉप। इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ भी कि आपने क्या करना है और क्रैक कैसे करना है। ये लिंक मैंने दे दिया गूगल ड्राइव का, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ग्रुप में आ गए हैं। आप जब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको इसी वेबसाइट पे ले जाएगा, और यहाँ से आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो मैंने कहा है। एक तो ये 2021 है, अगर आप ये करना चाहो ये कर लेना, ठीक है। 2021 भी अवेलेबल है, और अगर 22 चाहिए तो उसका लिंक मैं थोड़ी देर में आपको सेंड करता हूँ। मेरी कोशिश होगी मैं आपको 24 तक अवेलेबल कर दूंगा, जो आपको पसंद हो आप कर लीजिएगा। 25 ना करना, कि 25 पे अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो ना करना। अभी थोड़ी देर में ये एक और आपको सेंड कर दूंगा। तो दोनों लिंक अवेलेबल हैं, 21 करना है 21 कर लें, 22 करना है 22 कर लेना। मैं एक आध दिन तक आपको 24 भी दे दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक। तो उसको अगर आपने करना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करते हैं वो बताने लगा हूं। आपने एक काम करना है, जैसे ये सॉफ्टवेयर आपको मिल गया स्टूडेंट्स, आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का तरीका ये होता है, इस लिंक पे जाइएगा। 2021 को मैं करके दिखाता हूँ, सेम इसी तरह 22 भी होगा, 24 भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी एक को कर लो, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह आपको भी नहीं होगा। ये आपने डबल क्लिक करना है फोटोशॉप के लिंक पे, डाउनलोड का ब्लू बटन आएगा, क्लिक कर दीजिएगा। वायरस को स्कैन करने के वाले से डाउनलोड एनीवे कर दीजिएगा। ये डाउनलोड शुरू हो गया। 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड कैसी है। ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड के फोल्डर में ये डाउनलोड हो रहा है। अभी थोड़ी देर में ये देखिएगा, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका होगा। उसी तरह हो चुका होगा जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे फोल्डर में। ये देखो, मैंने एक फोल्डर बना रखा है। सॉफ्टवेयर जब भी देने होते हैं स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ से उठा के उनको हैंड ओवर कर देता हूँ। आप भी एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना लीजिएगा, उसमें इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कॉरल वगैरह पड़ी हो। फ्यूचर में अगर आपने एनिमेट करना है या प्रीमियम प्रो करना है तो फोल्डर में रख लीजिएगा, जैसे मैंने बना के रखा हुआ है। ये आपको इस तरह नजर आएगा। 25 फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर 25 हो गया। और इसी तरह थोड़ा सा आप इसमें देखो तो यहाँ पे आपको फोटोशॉप का 22 भी नजर आ रहा होगा। ये है 22। इस तरह डिस्क बनी होगी, ठीक है। इस तरह डिस्क बनी होगी। अब आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, आपके पास भी इसी तरह आ जाएगा। इसका साइज तकरीबन 3 GB है, 3 GB का सॉफ्टवेयर है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देख लो मैं कैसे इसको इंस्टॉल करना। अभी फोटोशॉप नहीं है मेरे पास, ये लिस्ट में देखो। फोटोशॉप यहाँ पे, एडोबी फोटोशॉप यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी नहीं है। थोड़ी देर में देखना फोटोशॉप आ जाएगा यहाँ पे। और अभी एक और चीज दिखाऊं, यहाँ पे फोटोशॉप मैंने रिमूव कर दिया है, चेक करो। यहाँ था थोड़ी देर पहले, नहीं है। ये भी आ जाएगा
दूसरा स्टार्ट मेन्यू में आ जाएगा। कैसे आएगा? उसके लिए आपने स्टेप नंबर 1, जब डाउनलोड हो जाए सॉफ्टवेयर, 21 कर लो, 22 कर लो, 24 कर लो, राइट क्लिक, माउंट। डिस्क बनी होगी तो माउंट। और अगर आपको ये बंडल बना होगा तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, फर्क है। एक्सट्रैक्ट कीजिएगा अगर बंडल बना होगा बुक का। लेकिन आपको 22 जो मैं आपको दे रहा हूं उसमें इसी तरह डिस्क बनी होगी। आपने राइट क्लिक करना है, माउंट कर लेना। माउंट, माउंट करते ही ओपन होगा और आपकी ड्राइव यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डीवीडी ड्राइव के नाम से आपका फोल्डर, और यहाँ पे आपने एडोबी 2022 फोल्डर में जाना है और सेटअप को प्ले करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये है सिंपल सा वे आउट हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप। सिर्फ आगे एक चीज बतानी होती है, लैंग्वेज। दोबारा से देखिएगा, ऑलरेडी वो चल रहा था इसलिए एरर दे दी। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। ये आ गया जी इंस्टॉलर इसका। इसमें सिर्फ आपने बताना क्या है, लैंग्वेज इज इंग्लिश और लोकेशन इज डिफॉल्ट। कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ लैंग्वेज आपने बतानी है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, यहाँ लिखा होगा इंग्लिश इंटरनेशनल, ये ले लीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका बाय डिफॉल्ट होती है, इंग्लिश इंटरनेशनल आपने क्लिक कर देना है। और लोकेशन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है इंस्टॉलेशन। बस इसको वॉच करो, परसेंटेज ऊपर नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर में ये फुल फ्लैज इंस्टॉल होके सामने आ जाएगी। और आपको देखो बैकग्राउंड में कुछ परफॉर्म करके भी दिखा रहा है। एक मॉडल है, बैकग्राउंड में एक सिंपल सा सन का सर्कल बनाया और आपके इमेज को जो है वो बेस्ट वे में प्रेजेंट कर रहा है। कलर्स का काम वो है। फ्लैट इमेज था, बैकग्राउंड के ऊपर कलर्स भी लगाए, कुछ सराउंडिंग में इंपॉर्टेंट उसने ग्राफिक एलिमेंट पॉपुलेट किए, बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा उसने टेक्सचर बना दिया। बार बार आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है। एक प्लेन मॉडल का इमेज था और किस तरह उसने खूबसूरती से कंटेंट उसका रेडी कर दिया, ग्राउंड बनाई। ये देखो फोटोशॉप में गया, उसने अच्छे तरीके से फ्लावर्स को प्लेस किया, हेयर्स के ऊपर लगाया और बैकग्राउंड में कुछ ब्रशेस लगाए और एक स्ट्रोक के साथ राउंड सर्कल बना के वाइट शेड के साथ दिखा दिया। ये आप भी करोगे फोटोशॉप में। ये एक बेसिक सा एक काम, ये तो हर कोई करता है, तो इंशाल्लाह हम भी करके देखेंगे। और ये बातों बातों में हमारे 32% हो गए। इस तरह आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। दूसरा तरीका, आप में से जो मेरे से यूएसपी लेना चाहें तो ये मैंने कॉपी कर दी है स्टूडेंट्स। ये 3 GB का सॉफ्टवेयर आ गया है। ये आपने कॉपी पेस्ट कर लेना अपने पास। आप में से जो लेना चाहे ये अवेलेबल है। आपने यूएसबी से अपने पास सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना लो, उसमें रख लो। आप में से जो लेना चाहे कॉपी करो, पेस्ट करो और इंस्टॉलेशन शुरू कर दो। तो अगले इंशाल्लाह 10-15 मिनट में आपकी मशीन के ऊपर इंशाल्लाह फोटोशॉप आ चुका होगा। फोटोशॉप इंस्टॉल तो हो गया है, इसको क्रैक कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। ऑलमोस्ट 50% इंस्टॉलेशन हो गई है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपने चेक करने के बाद अगर तो नहीं है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये दो तरीके मैंने बता दिए। या तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, दूसरा तरीका मुझसे ले लो सॉफ्टवेयर। ये उस सूरत में करना है जब आप परचेज करने में इंटरेस्टेड हो और आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको अलाउ नहीं है पायरेटेड वर्जन, क्रैक वर्जन, तो आपको लाजमी मतलब पे करना पड़ेगा। अदरवाइज ये है ऑप्शन हमारे ऑनलाइन यूजर्स के लिए, और ये ऑप्शन हमारे क्लास में मौजूद जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए। फोटोशॉप हो गई ऑलमोस्ट इंस्टॉल। अब अगला स्टेप आप लोगों ने क्या करना होता है, लॉन्चिंग कैसे होती है, हाउ टू स्टार्ट फोटोशॉप। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको कंप्यूटर पे 1 महीना भी गुजारा होगा उसको स्टार्ट करना आता है, प्रोग्राम्स को चलाना जरूर आता है। अब इसमें हर किसी की अपनी मर्जी होती है। स्टार्ट मेन्यू यूज कर लो,
फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू यू कैन प्ले, रन, लॉन्च। ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है स्टार्ट मेन्यू। दूसरा, यूजिंग सर्च बार एंड टाइप फोटोशॉप, दैट्स इट। तीसरा तरीका, अगर आप बहुत ज्यादा फोटोशॉप के यूजर हो, डेली काम करते हो, पिन पिन ऑन योर टास्क बार, ये एक काम कर, टास्क बार पे पिन कर लो। अभी ये इंस्टॉलेशन खत्म होती है तो मैं ये आपको काम करके दिखाता हूं, फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला हम फोटोशॉप का इंटरफेस। फोटोशॉप इंटरफेस, ये अगला पॉइंट है। हमें जानना है फोटोशॉप इंटरफेस क्या है, फिर हमें जानना है व्हाट इज मेंट बाय वर्कस्पेस। ये वर्कस्पेस क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। लेकिन उससे पहले हम वेट कर रहे हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, और किसी को चाहिए तो ले लो, कॉपी पेस्ट कर लो और इंस्टॉलेशन शुरू कर दो, फिर मैं आपको क्रैक करना सिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक जरूरत पड़ती है क्रैक करने की। स्टार्ट करने से पहले जरूर काम कर लेना, ये स्पेशल नोट है, ये जरूर कर लेना। आफ्टर इंस्टॉलेशन यू नीड टू डू व्हाट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ अर्से पहले तक मसला नहीं था, ये कुछ अर्से से मसला आ रहा है सॉफ्टवेयर में। आफ्टर इंस्टॉलेशन यू नीड टू डू फॉलोइंग सेटिंग्स। ये फॉलोइंग सेटिंग आपको करनी जरूरी हो जाती है अगर आपने चलाना है ना विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो ये काम करना पड़ेगा। वो क्या काम करना पड़ेगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये आप लोग भी जब इंस्टॉलेशन कर लो ये जरूर कर लेना, वरना आपका हो सकता है आधे घंटे के बाद सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, अभी बंद हो जाए, ये चले ही ना। तो स्टार्ट करने से पहले ये स्टेप जरूर कर लेना। क्या आपने आपने फोटोशॉप को, वालेकुम सलाम, फोटोशॉप को लॉन्च करना हो या स्टार्ट करना हो, उससे पहले ये काम जरूर कर लेना, वरना फोटोशॉप हो सकता है चले ही ना। ये क्या काम करना है ये आपको बताने लगा हूं। पहले मैं इंतजार कर रहा हूं कि फोटोशॉप मेरी इंस्टॉल हो जाए, तो ये मुझे पता ये चला कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, सक्सेसफुली हो गई है, इसको क्लोज कर दो। लॉन्च नहीं करना, अभी नहीं करना, क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अगर आप चलाना चाहो चला सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आएगी एक। उस प्रॉब्लम को रोकने का तरीका क्या है, ये देखो स्टूडेंट्स, फोटोशॉप आ गया, चला लो। लेकिन आपने इसको रन करने से पहले ये जरूर काम कर लेना। मैं आपको स्टेप्स बताने लगा हूं। ये 15-20 दिन पहले तक मसला नहीं था, ये 15-20 दिन आपके हो चुके हैं। ये इस तरह के हमें जो है वो डिफरेंट हमारे यूजर्स ने, स्टूडेंट्स ने बताया सर फोटोशॉप हमारा चलना बंद हो गया है, इलिस्ट्रेटर बंद हो गया है। एडोबी ने एक काम किया है कि वो कहता है आप लाइसेंस बाय करो, हर सूरत में लाइसेंस बाय करो, मुझे पे करो। मैंने फ्री इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं दिए थे, जो आप लोग सब फ्री में लगे हुए हो। मुझे पे करो, लाइसेंस बाय करो मुझसे, फिर मैं अलाउ करूंगा। अदरवाइज आपका सिस्टम फोटोशॉप के लिए, इलिस्ट्रेटर के लिए, प्रीमियम प्रो के लिए, आफ्टर इफेक्ट के लिए, एनिमेट के लिए लॉक है। इस लॉक को किससे आपने टैकल करना है, आपने काम करना है। ये स्टेप जरा सब नोट नोट कर लो। आपने फायरवॉल इसकी जाके डिफेंडर, फायरवॉल, फायरवॉल, ये सारे स्टेप्स इस तरह लिख लेना, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको बताता हूं आपने करना क्या है। मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड बताता हूं जो आपने लिख ली। ये देखो, आपने स्टार्ट मेन्यू में टाइप जो करना है ना, ये करना है फायरवॉल। ऊपर ये लिस्ट में नजर आएगा आपको, ये देख लो, एक दीवार बनी हुई पीछे ग्लोब है।
विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस्ड सिक्योरिटी। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। मैं लिख देता हूं यहां पे, विंडोज डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर था। फायरवॉल जब लिखोगे ना खुद ही ऊपर आ जाएगा। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद, विंडोज डिफेंडर, सारा लिखने की जरूरत नहीं, बस वो जो ऊपर आ रहा है ना आपको पूरी लाइन, डिफेंडर विद फायरवॉल सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स, ये लो। तो क्या किया आपने, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो आपको आएगी, और इंशाल्लाह आएगी, सबको आएगी, आपने फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सेटिंग, विद विंडोज फायरवॉल डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सेटिंग। ये मैंने यहाँ एग्जैक्टली लिख दिया है। कंफ्यूजन होती है, कोई तीन चार ऑप्शन आती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है किस पे क्लिक करना है। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। ये मैं करने लगा हूं, ये आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दो आपने इसके टॉप ऑप्शन देखनी है। एक लिखा हुआ है इनबाउंड रूल, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आपकी मशीन लाइव होती है तो वो आपके चेक कर लेता है स्टेटस को कि इसने कहीं क्रैक वर्जन तो नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, और उसको ब्लॉक कर देता है। तो आपने इसके रूल सेट करने हैं। इनबाउंड मतलब आने वाली ट्रैफिक जो बाहर से आपके कंप्यूटर पे आ रही है, और आपके कंप्यूटर से जाने वाली ट्रैफिक जिसे बोलते हैं आउटबाउंड। ये रूल्स होते हैं फायरवॉल के, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। आपने पहले इनबाउंड को राइट क्लिक करके नया रूल बताना है, न्यू रूल। रूल में आपने प्रोग्राम जो मैं चलाने लगा हूं, फोटोशॉप प्रोग्राम, नॉट पोर्ट, नॉट प्री डिफाइंड, नॉट कस्टम, प्रोग्राम, नेक्स्ट। ये मैं आपको दो तीन बार करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहां पे आपने लिखना है पाथ, उसका कहां पड़ा हुआ है। पाथ मालूम करने के लिए टाइप करने की आसान सी ट्रिक बताता हूं। आपने यहां पे जाना है, ये देखो बच्चों, यहां पे जाना है, राइट क्लिक, और यहां पे लिखा होगा मोर में ओपन फाइल लोकेशन, ये क्लिक करना है और इसको कॉपी पेस्ट करना है बस। इसको कॉपी, और वहां पे जो फायरवॉल की विंडो ओपन हुई हुई है वहां जाके पेस्ट कर दो। दोबारा मैं आपको दोबारा करवाऊंगा क्योंकि आउटबाउंड में भी मैंने यही करना है। नेक्स्ट, यहां पे आपने अलाउ नहीं कहना, कनेक्शन को ब्लॉक करना है, वरना आपके इंटरनेट के थ्रू आपके सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर लेगा और आपका लॉक हो जाएगा। ब्लॉक कर दो उसको, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों को ब्लॉक करना है। प्रोग्राम्स के लिए ब्लॉक कर दो। किस प्रोग्राम के लिए, एडोबी की प्रोडक्ट्स के लिए, फोटोशॉप के लिए, इलस्ट्रेटर के लिए, ये सब के लिए ब्लॉक हो जाएगा। एडोबी की सारी प्रोडक्ट्स के लिए ब्लॉक हो जाएगा। वरना आप आज इंस्टॉल करो अभी बंद हो जाएगा। ब्लॉक द कनेक्शन, नेक्स्ट। ये कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। यहां पे आप नाम अपना रख दो, चाहे मैं नाम रखूंगा इनबाउंड फोटोशॉप, जो मर्जी रख दो, नाम से कोई मसला नहीं है, जो मर्जी रखो। फिनिश। ये रूल सेट हो गया। ये देखो ये ऊपर आ गया। जिसने नहीं देखा दोबारा देख ले। यही काम आपने आउटबाउंड पे करना है। दोबारा से देख लो क्या किया मैंने, राइट क्लिक, न्यू रूल, प्रोग्राम्स, ओके, पाथ, वही पाथ। पाथ नहीं मिल रहा, दोबारा सुन लो मैंने क्या से निकाला था। स्टार्ट मेन्यू में गए, फोटोशॉप पे राइट क्लिक किया, मोर में गए, ये ओपन फाइल लोकेशन, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना बस। क्लिक करोगे ना साइड पे बार पे, इसको पूरे को कॉपी कर लेना। पाथ है, खुद टाइप कर सकते हो कर दो, लेकिन मिस्टेक हो जाती है बाजू का, कुछ चीज मिस हो जाती है, तो बेहतर है आप ऐसा रिस्क ना लो, और यहां पे जाके कॉपी करके पेस्ट कर दो। दैट्स इट, काम हो गया खत्म, बस इतना ही करना है। और यहां पे अलाउ नहीं करना, ब्लॉक आपने उधर भी किया था, ब्लॉक इधर भी, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों पे ब्लॉक करना है। वरना आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और आपके सॉफ्टवेयर को लॉक कर दिया जाता है। वो आपको स्क्रीन पे बाय, आपको बार बार मैसेज आएगा, बाय करो बाय करो बाय करो, आपको कुछ नहीं करने देगा, एक ही काम करने देगा, या तो क्विट करो या बाय करो, या तो मैदान से भागो, निकलो बाहर, या कहो कह रहा बाय करो, तो आपने भागना तो है नहीं, बाय भी हमने नहीं करना नहीं।
पैसे हम देने को तैयार नहीं। तो आपने क्या करना है इसको फिर, ये करना है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल ब्लॉक। ये कुछ अरसे से प्रॉब्लम आई है। तो फिर जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सारी कम्युनिटी लग जाती है, जो फ्री खाते वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कोई ना कोई तो तोड़ निकालना है। ये तोड़ निकाला है, ये तोड़ा है, टोटका है, कि अगर वो बाय करने का मैसेज बार बार तंग कर रहा हो, आपको काम करने की परमिशन ही ना मिल रही हो, ये सबके लिए आ रहेगा। इलिस्ट्रेटर पे भी आएगा, आइंदा से याद रखना, आपके एडोबी की सारी प्रोडक्ट्स पे आएगा। और यहाँ पे इसका नाम रख दो आउटबाउंड। यहाँ नाम का कोई मसला नहीं है, पाथ जरा सही देना जो मैंने आपको बताया। बता दो, क्रैक नहीं है, पाथ है असल में। दोबारा सुनो मैंने क्या किया, ये मैं लिख भी देता हूं। आपने जब ये कर दिया स्टेप नंबर 1, दोनों पे, बी पार्ट में आपने क्या किया, आपने इसके इनबाउंड एंड आउटबाउंड बोथ के लिए सेटिंग सेम करनी है। इनबाउंड एंड आउटबाउंड न्यू रूल सेट करना है, न्यू रूल, दोनों के लिए न्यू रूल सेट करना है। ठीक है। और न्यू रूल में आपने क्या क्या बताना है वो मैं आपको बताने लगा, दोबारा से देख लो। आप यहां पे जाओगे, यहां पे फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सेटिंग, ये गए। और ये जाने के बाद ये आ जाएगी विंडो। इनबाउंड रूल है और आउटबाउंड है, दोनों के लिए आपने करना है, इनबाउंड के लिए और आउटबाउंड के लिए, दोनों के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू रूल। न्यू रूल पे जाओगे और यहां पे आपने प्रोग्राम, नेक्स्ट, फिर पाथ। पाथ कहां से मिलेगा आपको, सर ये किधर से मिलेगा, वो बताया मैंने आपको। पाथ होता है जिस लोकेशन पे इसके सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो आप एडोबी फोटोशॉप पे जाओ, राइट क्लिक करो, लोकेशन आपको मोर में मिलती है। कहाँ मिलती है, लोकेशन आपको मोर में मिलती है। ये है फाइल ओपन लोकेशन, यहां कर दो, यहां पे ओपन करो, और ये लोकेशन आ गई। ये देखो, ये फोटोशॉप का शॉर्टकट पड़ा हुआ है, देख रहे हो, इलिस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है। इस जगह पे आपने इस पाथ को कॉपी करना है, क्योंकि वो जगह है जो इन और आउट के लिए ब्लॉक होने लगी है। क्योंकि ये अगर आप ब्लॉक नहीं करते ट्रैफिक, तो आपका इंटरनेट के ऊपर चूंकि हर वक्त 24/7 मशीन ऑन होती है, तो आपका ब्लॉक हो जाएगा। सीधी सी बात है। इसको इनबाउंड और आउटबाउंड, यानी कि इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक, दोनों के लिए ब्लॉक कर दो, इस सॉफ्टवेयर के लिए ब्लॉक कर दो, वरना आपका सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए आपको बार बार स्क्रीन आएगी, आप परेशान हो जाओगे। वो कहेगा यहाँ तो बाय करो या क्विट करो, तीसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो उसका फिर तोड़ ये है जो बता दिया। समझ आ गई है सबको। यहां पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। हाँ अब कर लो। देखो बच्चे, ये यहां पे अगर आप इनबाउंड पे देखो, इनबाउंड पे मैंने यहां पे रूल ये लगा दिया, ये देख रहे हो, ये लगा। और आउटबाउंड पे भी मैंने रूल लगा दिया, ये दोनों जगह रूल लगा हुआ है। अब आपका काम खत्म हो गया। अब आप बेफिक्र होके फोटोशॉप को चला दो। इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल पे आपने क्या किया जनाब, आपने सेलेक्ट ऑप्शन, क्या ऑप्शन क्या थी, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम की ऑप्शन सेलेक्ट की थी ना, एंड देन नेक्स्ट। और उसके बाद आपने क्या किया, सी, डी पार्ट में क्या किया, आपने ब्लॉक सेलेक्ट, ब्लॉक किया था ना। स्टेप मैं लिख इसलिए रहा हूं कि बाद स्टूडेंट को नहीं समझ आती, तो वो नोट कर ले। ये लो, इनबाउंड आउटबाउंड रूल आपने बताने होते हैं, वरना आपका नहीं चलेगा। न्यू रूल, प्रोग्राम, नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम पाथ में, उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है, दिस प्रोग्राम पाथ। अब पाथ कैसे निकलेगा, पाथ कैसे निकलेगा, बाय राइट क्लिक, राइट क्लिक ऑन ऐप, सेलेक्ट, क्या, उसका फाइल लोकेशन, क्या थी, फाइल लोकेशन थी ना, ये देखो, ये मोर में जाके ओपन फाइल लोकेशन। लो जी, फाइल लोकेशन को कॉपी कर लेना, एंड पेस्ट, जिस जगह पे आपको कहा गया था। और फिर आपने
ब्लॉक को रखना है ऑन, ब्लॉक करना है, ओपन ना रखना, ब्लॉक करना है। सिलेक्ट ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक नहीं करोगे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपकी डिवाइस। बस जी, ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेप हमें कुछ दिनों दिनों से करने पड़ रहे हैं, पहले नहीं करते थे। पहले ऐसा इशू आया नहीं था, तो अब हमने इसका रिजॉल्व या सोल्यूशन ये दिया। ठीक है। अब आप जब हो गया काम, इसको विंडो को बंद कर दो फायरवॉल वाली, और अब आप इजी होके स्टार्ट करो, लॉन्च कर दो। फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च करने जा रहे हैं एडोबी फोटोशॉप। फर्स्ट स्टेप यहां से कर लो। दूसरा, सर्च कर लो, वो देखो फोटोशॉप ऊपर आ गया, यहां से कर लो। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, इसको पिन कर दो। पिन यहां से होता है, राइट क्लिक, पिन टू टास्क बार, वो देखो नीचे आ गया। यहां से भी आइंदा से इतना दूर जाने की, टाइप करने की जरूरत ही खत्म हो गई। वो कह रहा है यहां पे क्लिक करके चला लो। ले जी, फोटोशॉप लॉन्च कर दिया गया। अब आपको मैं इसके इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, वर्क स्पेस के बारे में बताऊंगा, मेन्यू को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आप में से जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है सेव ओपन क्लोज क्या होता है, लेकिन नए स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो वो मैं जल्दी जल्दी से डिस्कस करूंगा, और इस तरह ये पूरे इंटरफेस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब ये है टोटल इसका एनवायरनमेंट, जिसमें टॉप पे क्या है, बीच में क्या है। इसमें अगर आप टॉप पे स्टूडेंट गौर करो, इसका मेन्यू सिस्टम होता है, हर एप्लीकेशन का मेन्यू होता है। फाइल से स्टार्ट होता है, न्यू, ओपन, सेव, ये बड़ी कॉमन सी ऑप्शन है। जो भी ऑफिस में, वर्ड में, एक्सेल में, किसी भी प्रोग्राम में अगर सॉफ्टवेयर में काम किया है ना, उसको ये पता है। और जिसको नहीं पता, वो इंशाल्लाह ऐसे पता लगना शुरू हो जाएगा। फाइल मेन्यू है, एडिट है, इमेज है, लेयर्स हैं, टाइप है, सेलेक्ट है, फिल्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 3D है, व्यू है, प्लगइन्स हैं, विंडो है, और हेल्प भी है, हेल्प मेन्यू भी है। हेल्प भी ले सकते हो आप फोटोशॉप में। आप अगर कोई हेल्प चाहिए, नहीं समझ आती, हेल्प ले लो। ट्यूटोरियल भी शायद पढ़े हुए हैं इसमें बने बनाए, हैंड्स ऑन। देखते हैं, लेट्स सी। ये देखो, ये ट्यूटोरियल्स आ गए। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी सीख सकते हो। आपको कुछ ना कुछ यहाँ से भी सिखा देगा। बिगिनर हो आप क्या, स्टार्ट करना है? यस, ये गुड फोटो बनाने का बिगिनर 2 मिनट का वीडियो, ये लो, प्ले कर लो। मतलब फ्रेम में उसने 4-5 फोटोज लगा के आपको चला के दिखा दिया, वीडियो बना के दिखा दी। और भी हैं। अभी आपने इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ट्यूटोरियल मौजूद है, हेल्प मौजूद है, अगर आप लेना चाहो, मोस्ट वेलकम। हेल्प में होता है ये सारी चीजें। ट्यूटोरियल्स हैं हैंड्स ऑन। जो थोड़ा सा फ्री बंदा होता है ना, और कोई काम नहीं, कोई शुगल नहीं, चलो ट्यूटोरियल देख लो, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने की आपको तरतीब लग जाएगी। तो ये यहाँ से आप फोटोशॉप की हेल्प भी ले सकते हो। आप में से जो बिल्कुल स्टार्टर है, बिगनर है, उसको थोड़ा सीखना चाह रहा है, वो कह रहा है मैं खुद सीखने की कोशिश करता हूँ, सर तो जब सिखाएंगे सिखाएंगे, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, तो ये फोटोशॉप की हेल्प है। ट्यूटोरियल्स हैं, क्या नया है फोटोशॉप में, प्लगइन्स क्या होते हैं, सिस्टम की इंफॉर्मेशन क्या है, कंपैटिबिलिटी जी जी इसकी है ग्राफिकल कार्ड की। अगर आप सिस्टम इंफॉर्मेशन जानना चाहो कि मेरे स्टेटस क्या है सिस्टम का, देखते हैं, लेट्स सी। ये जी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वर्जन क्या है, प्रोसेसर कितने लगे हुए हैं, लॉजिकल प्रोसेसर कितने लगे हुए हैं, मेमोरी कितनी फ्री है, कितनी ऑक्यूपाइड है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, इंफॉर्मेशन दिख रही है आपके सिस्टम के बारे में। अगर आप कभी इंटरेस्टेड हो, बैठ के देखना चाहो, यहाँ से देख लेना। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। बताने का मतलब ये है कि हेल्प आपको अलाउ करती है कि अगर आप फोटोशॉप की हेल्प लेना चाह रहे हो, ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हो, क्या नया है फोटोशॉप में, क्या नया है, व्हाट्स न्यू, वगैरह। फोटोशॉप जो इस वक्त आया है उसमें कोई नई चीज है तो वो बता देगा। ये चीज नहीं आई है जो पहले नहीं थी। अभी तो आपने पुरानी चीजें सीखो, नहीं किया है वो तो बात का मसला है। ये आपको बताया है, अगस्त 2025 की रिलीज में एक नई चीज आई है। कब आई है?
अगस्त 2025 में एक नई चीज ऐड हुई है। ठीक है, परफेक्ट स्टार बनाने के लिए कुछ उसने कहा है कि ये एक नई चीज आई है। तो बताने का मतलब ये है कि हेल्प में आपको काफी हद तक अपने बारे में वो बताता है कि मैं कौन हूं। मेरी अगर आपने सीखना है तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सीख लो, खुद से सीख लो। फोटोशॉप आपको अलाउ करता है कि आप अपनी खुद से भी सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स के थ्रू कर लो, हेल्प के थ्रू कर लो, ये सारी चीज़ें। हेल्प आपको देता है, यूज़र गाइड भी देता है, सजेशन भी देता है। ये आप यहाँ से जाके देख सकते हो। यूज़र गाइड ये देखो, आपको इंटरनेट पे कनेक्ट कर दिया फोटोशॉप ने। और जो सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं ना, जिसके पास बुक नहीं होती, वो कहता है मैं चलो खुद ही सीखता हूँ। दिस इज इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। ड्रीम इट, मेक इट। वो कहता है जो ख्वाब देखते हो वो बनाओ। ड्रीम इट, मेक इट। जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे, आपको उसकी आगे फर्दर डिटेल देना शुरू कर देगा। फोटोशॉप वर्कस्पेस बेसिक्स। जैसे जैसे आप नीचे आओगे, आपको ये इमेज भी दे देगा। ये देखो, वो स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा है कि मैं ये करूंगा। तो ये देखो, आपके फोटो में मैंने एक सर्कल लगाया, उसका कलर किया। फिर वो कह रहा है कि मैं अगला काम ये करने लगा हूं। वो आपको जो कर रहा है वो बता भी रहा है और समझा भी रहा है। इंस्ट्रक्टर भी बैठा हुआ है उसका। आपके इसके अंदर जो इमेज यूज हुए हैं ना, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सैंपल फाइल्स। कितनी मजे की चीज है। मतलब जो इस प्रैक्टिस में वो इमेजेस यूज करेगा ना, वो भी आपको दे देगा फ्री में। बहुत कुछ है। बैक करते हैं। इसका मतलब है, अगर आप कभी इंटरेस्टेड हो तो फोटोशॉप की अपनी बड़ी जबरदस्त किस्म की हेल्प है, सपोर्ट है, गाइड है। कम्युनिटी की भी सपोर्ट सपोर्ट मिलती है। इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। बट्स न्यू, क्या नई चीज है वो भी बता रहा है। अभी आपको बताया रिलीज में ये नई चीजें आई हैं। ठीक है। फर्स्ट फोटो, एडिट योर फर्स्ट फोटो। अच्छा, क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है। फोटो एडिटिंग का टूल है। वो कह रहा है आप मेरे साथ स्टार्ट करो, मैं सिखाना शुरू करता हूँ। एडिट योर फर्स्ट फोटो। ये वो कह रहा है अगर ये आपको इमेज चाहिए ना, मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, डाउनलोड यहां से कर लो। फिर वो आपको कह रहा है मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, क्रॉप। आपको सर उसने कैसे किया, जरा दिखाए तो सही। ये लो, वीडियो प्ले करके देख लो। हर चीज आपको गाइड करेगा। इसे बोलते हैं यूजर गाइड। ये उस सूरत में होता है जब पढ़ाने वाला सिखाने वाला कोई है नहीं और खुद से आप सीखना चाह रहे हो, तो आपको एक एक चीज एक स्टेप करके दिखाएगा। अभी मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा, अभी इसको ना देखना परेशान होके देख के। कुछ मैं चीजें सिखा दूं, फिर इसको चाहे देखो, एंजॉय करो। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, परेशान हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको बेसिक्स ही नहीं पता। लेकिन बड़ी काम की चीजें होती हैं, हर चीज बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है। छोड़ना नहीं। जब कभी आपको उस लेवल पे आ जाओ तो जरूर इसको वॉच करो। और भी देखो, आगे भी कलर्स की करेक्शन आपको करके दिखा रहा है। कलर किस तरह सेट होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू शेड, सब चीजें आपको सेट करके दिखाएगा। और ये देखो, इसी तरह आप नीचे चलते जाओ, हर टॉपिक को बताएगा। शार्प कैसे होता है, सेव कैसे होता है, कुछ इमेजेस के अंदर वर्क करके दिखाएगा। ये आपका है ही प्योर इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर। बंद कर दो। तो बताने का मतलब है, डिस्कवर कर सकते हो, खुद से जान सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, खुद से सीख सकते हो। यूजर गाइड है। फिर इसकी सपोर्ट, कम्युनिटी की सपोर्ट बड़ी जबरदस्त है। बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए मौजूद होंगे इंटरनेट पे। आप उसको क्वेश्चन करो, वो आपको कोशिश करेगा आंसर देने की, आपको तसल्ली करने की। कम्युनिटी भी है इसकी। तो बताने का मतलब है कि हेल्प है। और हेल्प आप जब थोड़ा सा इजी मोड में हो और आपको कुछ ना बेसिक का पता लग गए, तो जाके इसमें आप इसके अंदर चले जाओ, कम्युनिटी के साथ डिस्कस करो, आइडियाज लो। ये देखो, बाग्स हैं, डिस्कशंस हैं, आइडियाज आपको मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको ओपन होती हैं। ये मतलब जिसके पास थोड़ा टाइम हो ना, और वो इसी के ऊपर डेडिकेट करना चाह रहा है, सीखने सिखाने पे, पढ़ने पढ़ाने पे, तो ये डॉबी की कम्युनिटी भी अपनी मौजूद है। बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब इसको तो बंद करो। काफी बला है, ठीक ठाक डिटेल है। हेल्प, हेल्प को इजी ना लेना, बहुत कुछ है हेल्प के अंदर। हेल्प को तो छोड़ो। हेल्प तो उन लोगों के लिए है जो खुद से लर्निंग प्रोसेस से खुद गुजरना चाह रहे हैं। टाइम टेकिंग जॉब है, काफी आपको डीप जाना के लिए अच्छी चीज है। अच्छा, अब आप मेन्यू के बारे में मैं दोबारा बता दूं। आपका हर ऐप हो, जो फोटोशॉप होता है, इलिस्ट्रेटर होता है, कॉरल होता है, कोई भी ऐप हो, हमेशा याद रखना टॉप पे एक टाइटल बार होती है। टाइटल बार का एक साइड मेन्यू का होता है और एक साइड आपके विंडो कंट्रोल बटन्स होते हैं, जिसमें आप विंडो को बंद करना हो, क्लोज,
विंडो को रिस्टोर करना हो, लाइक यू वांट टू पुट समवेयर देयर, हाफ स्क्रीन पे ये दिखाना है, हाफ स्क्रीन पे आपने सपोज स्लाइड्स को दिखाना है, जो मैंने आपको एडोबी फोटोशॉप की पढ़ानी है। फोटोशॉप क्या है, क्या रास्टर, ये सारी स्लाइड्स हैं इसकी। तो मैं बाद वक़्त आपको स्क्रीन को डिवाइड करना पड़ता है, दो हिस्सों में बांटना पड़ता है, तो आप बांट सकते हो। आप एक पार्ट पे एक एप्लीकेशन देख लो, दूसरे पार्ट में एक में मैंने फोटोशॉप दिखा रहा हूँ, एक में मैं अपनी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। बाद में आपको ऐसी जरूरत पड़ जाती है, कोई ऐसे ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं जिसमें आपने फोटोशॉप को, इंटरफेस को डिस्कस करते करते आपने सारी स्लाइड्स को भी थोड़ा सा आपने अपनी ऑडियंस को दिखानी है, बतानी है, तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फुल फ्लैश चाहिए स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंसेस की, फुल विंडो साइज कर लो। सिर्फ इसी में आप फोकस करना हो तो फिर फुल कर लो। लेकिन अगर आप साथ में कुछ और भी दिखाना है, शो करना है, कहीं जाना है, आना है, तो इसको रिस्टोर कर लो। और अगर आपने वक्ती तौर पे इसको बंद नहीं करना, एक होता है बंद करना, ये तो क्रॉस करके बाहर आ जाएगा, एप्लीकेशन क्लोज। लेकिन आपने इसको क्लोज नहीं करना, मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज होता है वक्ती तौर पे, और ये यहां पे आपको नजर आएगा। और ये डैश ये बताएगा कि ये एप्लीकेशन स्टिल ओपन, दिस एप्लीकेशन इज स्टिल ओपन। ये जितनी आपको हाईलाइट बार नजर आ रही है, ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। वो जो साइड पे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, ओपन नहीं है, मौजूद हैं, ओपन नहीं है। इसका मतलब अगर इनमें से कोई ओपन होगा, मिसाल के तौर पे ये देखो, ये भी हाईलाइट हो जाएगा, अंडरलाइन। इसका मतलब है आपके टास्क बार में, आपके टास्क बार में तमाम वो एप्स नजर आती हैं जो आपकी रनिंग के लिए रेडी हैं, अगर आप करना चाहो तो। और जो रन होती हैं, लॉन्च हो चुकी हैं, वो डैश होती है नीचे व्हाइट कलर की। तो अगर आपको बताया जाए कितनी एप्स को आपने पिन किया हुआ है, हम कहेंगे सर फोटोशॉप, जूम, नोटपैड, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, स्टोर, ये आपका फिल्मोरा, ये आपका फाइल एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, और ये कोपायलट, ये सारे मैंने इस वक्त इसको क्या किया हुआ है, पिन किया हुआ है। पिन क्यों करते हैं? ताकि वक्त जरूरत मुझे चलाने में ढूंढना ना पड़े, कहीं जाके ढूंढना ना पड़े, यहीं भी क्लिक करोगे चल जाएगा। जैसे यू नीड टू ओपन फिल्मोरा, ये लो, फिल्मोरा ओपन हो गया, लॉन्च हो गया, स्क्रीन के ऊपर चलने लगा है, आ जाएगा अभी। आजकल मैं वीडियो एडिटिंग जो भी करता हूँ, थोड़ी बहुत मैं करता हूँ जब टाइम मिलता है, तो मैं, वंडर शेयर कंपनी का नाम है, फिल्मोरा में काम करता हूँ। और अगर आप अगले लेवल पे सीखना चाहो तो प्रीमियम प्रो है, एडोबी का सॉफ्टवेयर प्रीमियम प्रो है। फिल्मोरा वैसे काफ़ी लाइट वेट होता है, और थोड़ा सा स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है, और इजी टू लर्न है, इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, वीडियो एडिटिंग करना आसान होता है, साउंड्स वगैरह लगाना निकालना ये वो आसान होता है। तो मैं आमतौर पे अपनी वीडियोस को फिल्मोरा में करता हूँ। उससे पहले मैं मूवी मेकर में करता था, फिर फिल्मोरा में करने लग गया। इसके अलावा भी प्रीमियम प्रो, जो कि हैवी थोड़ा सा होता है, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करता। गो के इस्तेमाल इसका मुश्किल नहीं है। वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हो, न्यू प्रोजेक्ट, और इसमें अपनी वीडियो को अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहो, तो जैसे मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, गो के आज हमारा ये मकसद नहीं है, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। आप मिसाल के तौर पे, मैंने आपका जो कल वाला वीडियो है और आज वाला वीडियो मैंने अपलोड करना होगा वीकेंड पे, तो मैं आमतौर पे फिल्मोरा में ये काम करता हूँ। कैसे करता हूँ ये देखो, मैं जो जोम के ऊपर मेरी रिकॉर्डिंग होती है, जैसे ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ये कल वाली रिकॉर्डिंग है मेरी, ठीक है, कल की वीडियो की रिकॉर्डिंग, ये अभी थोड़ी सी इसको होने वाली है, ये एक और रिकॉर्डिंग है गाने, ये देखो, ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ इस तरह, और यहां पे जाके मैं इसकी एडिटिंग कर लेता हूँ। अब मजे की बात बताऊं, ये काम फोटोशॉप में भी कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। वीडियो एडिटिंग फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, एनिमेशन फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। हम जब फाइनल स्टेजेस में होंगे, मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी बताऊंगा, एनिमेशन भी बताऊंगा। एनिमेशन में जिस तरह आप रोड साइड के ऊपर देख रहे होगे, खूबसूरत से आपके फ्लैक्सेस चल रहे होते हैं, जिसके ऊपर आपकी एनिमेशन चल रही होती है। जैसे 13, 14, 15 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर में नुमाइश है, डिफरेंट फर्नीचर वहाँ पे आपके मूव ऑन हो रहे होते हैं, एड्रेसेस दिखाए जा रहे होते हैं, कोई चीज़ आ रही होती है, जा रही होती है, ये होती है एनिमेशन। यहाँ आपने देखी हुई वीडियो चल रही होती है, वीडियो के ऊपर खूबसूरत से टाइटल, डिस्काउंट, ये वो एड्रेसेस, वेन्यू वगैरह, वो सारे उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। वीडियो के साथ भी आप अपने टेक्स्ट को, इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं, एनिमेशन भी बना सकते हो। ये दोनों चीज़ें जरूरी नहीं कि आप प्रीमियम प्रो में जाके करो। अगर आपको प्रीमियम प्रो नहीं आता, फोटोशॉप में भी हो जाता है। इंशाल्लाह जब हमारे फाइनल डेज चल रहे होंगे, फोटोशॉप में आपको वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप में एनिमेशन बनानी मुकम्मल सिखाऊंगा आपको। जहां तक ये आपको फिल्मोरा का बात हो रही है, अब ये फिल्मोरा का वीडियो ये प्ले हो रहा है, ये देखो, ये सारी आपकी वीडियो,
और जो मैं यहाँ पे अगर एडिट करना चाहूँ, कोई साउंड ऐड करना चाहूँ, कोई मैं इसके अंदर म्यूजिक ऐड करना चाहूँ और वॉइस ओवरिंग करना चाहूँ, किसी जगह पे ट्रिमिंग करना चाहूँ, किसी जगह पे वीडियो कट करना चाहूँ, ये देखो, ये कटिंग का है। यहाँ पे मैं अगर कट करना चाहूँ, ये देखो, कट हो गया, दो हिस्सों में बट गया, चेक करो। मैं एक हिस्से को मिसाल के तौर पे मुझे नहीं चाहिए, पूरी वीडियो में मुझे ये चीज नहीं रिक्वायर्ड, तो मैं वीडियो के किसी भी पार्ट को जाके बीच में रोक सकता हूं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। आई नीड टू रिमूव सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो, ये लो, कट हो गया, ये लो सेलेक्ट किया, ये किया, इधर आए, इधर से कट किया, ये लो, डबल क्लिक किया, सीजर है, ये लो, ये खत्म हो गया। कोई टाइटल डालने हैं, ये टाइटल्स, ट्रांजिशन डालनी है, ट्रांजिशन, इफेक्ट डालने हैं, इफेक्ट्स हैं, ऑडियो डालनी है, ऑडियो, मीडिया एंट्री करनी है, मीडिया एंट्री, ये सारा कुछ हो जाता है। अभी मैं फिलहाल इसको कर रहा हूं बंद, यह फिल्म हो रहा। इसी तरह का मिलता जुलता होता है सॉफ्टवेयर प्रीमियम प्रो। अगर आपका किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो, प्रीमियम प्रो इससे काफी मिलता जुलता सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी यही फंक्शनैलिटीज होती हैं जो इसमें आपको बताई। अच्छा, अब आ जाओ दोबारा फोटोशॉप। फोटोशॉप में जब आप ओपन करोगे ऐप को, तो आपकी हर ऐप जो होती है उसका टाइटल होता है, टाइटल में उसका एप्लीकेशन नाम जरूर होता है। ये टाइटल है, ये आपका एप्लीकेशन है फोटोशॉप। क्या करना है इसके साथ, क्या ट्रीट करना चाह रहे हो, क्लोज करना चाह रहे हो कैसे, यहां से कर दो या क्रॉस से कर दो, एक ही बात है। क्या आप मिनिमाइज करना चाह रहे हो, यहां से कर दो या यहां से कर दो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं कंट्रोल, विंडो कंट्रोल्स हैं, इस विंडो को कंट्रोल करने के ऑप्शंस हैं। रिस्टोर करना है, ये लो, ये रिस्टोर हो गया, हाफ साइज किया था ना, हाफ हो गया। मैक्सिमाइज करना है, यहां से कर लो, ये यहां से कर लो, एक ही बात है, रिस्टोर। साइज करना है, साइज आप विंडो को हैंडल से पकड़ के ऐसे भी कर सकते, ये साइज हो रहा है, छोटा बड़ा। और यही काम स्टूडेंट्स, यही काम साइज का यहां से भी होता है। मिसाल के तौर पे आपका माउस काम नहीं कर रहा, ऐप का साइज मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, और स्पेस बार से होता है, एरो की यूज करते हैं। साइज कर दो, ये लो, एरो कीज, एंटर, साइज ओके, और स्पेस बार, मूव, एरो कीज। ये उस सूरत में होता है जब माउस वर्किंग ऑर्डर में ना हो, सीधी सी बात है, आपको जरूरत पड़ जाती है, ये मूव हो रहा है, और यू वांट टू मैक्सिमाइज, ओके, एंटर और स्पेस बार, दिस इज मैक्सिमाइज। आप इस हद तक ट्रेन हो, आपको मेन्यू ऑप्शन का भी इस्तेमाल आना चाहिए, फिर मजा आता है। जब सॉफ्टवेयर पे ग्रिप हो ना, फिर एंजॉय करता है बंदा, खेलता है उसके साथ, है, खेलता है। जब पता ही नहीं है, इस्तेमाल क्या करेगा वो, जब पता लग जाएगा फिर इसका इस्तेमाल मौके की मुनासिबत से हो सकता है। आप कहते हो सर माउस मेरा खराब हो गया, ये मैं कैसे काम करूं। मैं कहूंगा यार आपको कुछ कीज आनी चाहिए, कोई ट्रिक्स आनी चाहिए, वो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। ये जो इसके लिए मैंने बताई ना, इलिस्ट्रेटर में भी ऐसे ही होता है, कॉरल में भी ऐसे ही होता है, फिल्मोरा में भी ऐसे ही होता है। और स्पेस बार आपके एक्टिव करता है मेन्यू कार्ड, और मेन्यू में आप इनमें से सारी ऑप्शन जो पांच या छह हैं आपको बता दी मैंने, यहां से कर लो या वो यहां से कर, पैरेलल मौजूद है। और मेन्यू में, अच्छा एक तो मेन्यू होता है, मैं अब आपको इंटरफेस के बारे में बताना चाहूंगा। आपने नोटपैड में ये चार पांच चीजें नोट कर लो। ये मैंने क्रैक शैक तो मैंने करवा दिया, लॉन्च भी करना सिखा दिया मेन्यू के थ्रू, सर्च बार के थ्रू पेन भी कर दिया। इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं। इंटरफेस में जो मेन चीजें हैं ना, सबसे ऊपर जो होता है टाइटल, क्या बोलते हैं, टॉप के ऊपर क्या होता है, टाइटल। टॉप के ऊपर क्या होता है, टाइटल, और ये हर ऐप में होता है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार का मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, मेन्यू, मेन्यू एंड विंडो कंट्रोल बटन्स, ऐसे ही है ना, विंडो कंट्रोल बटन्स या ऑप्शंस कह लो। ये हो गई पूरी डिटेल उसके बारे में, ऊपर जो है पूरी डिटेल मैंने बता दी। दूसरी चीज, इसके नीचे क्या होता है, साइड पे क्या होता है, राइट पे क्या होता है, दरमियान में क्या होता है, ये इंटरफेस को मैं टोटल आपसे डिस्कस करने लगा हूं। कल को अगर आपसे पूछे कि यार इंटरफेस जरा बताओ, क्या क्या इंटरफेस में होता है, कॉरल के इंटरफेस में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, फोटोशॉप में क्या क्या होता है, फिल्मोरा में जाओगे उसके इंटरफेस में क्या क्या मेन मेन मोटी मोटी चीजें बताओ क्या होती है। तो आपको ये सर फोटोशॉप जब ओपन की थी, उसका मेन्यू आया था ऊपर, कुछ कंट्रोल बटन इधर आ रहे थे, कुछ मेन्यू ऑप्शन इधर आ रहे थे, ये होती है टॉप के ऊपर। फिर उसके नीचे क्या होता है,
इसको क्या बोलते हैं, और ये कैसे ऑन होती है कैसे ऑफ होती है। अगर आप इसकी बात करते हो, ये आपकी इसके अंदर ये और प्लस ये, जिसको मूव करके आप डबल कॉलम में भी ला सकते हो, सिंगल कॉलम में भी लेके जा सकते हो, आप बंद भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। एक्सीडेंटली मुझसे बंद हो गई। टूल बॉक्स मैकेनिक के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। टूल्स जिसके थ्रू आप कुछ क्रिएट करोगे, कुछ बनाओगे या बिगाड़ोगे, तो मैकेनिकल जो टूल बॉक्स कैरी कर रहा होता है, उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। एक पेज कस भी आपने उसको कसना हो, स्क्रू को टाइट करना हो, हाथों से करना इम्पॉसिबल है। बहुत जोर लगा के करना पड़ेगा। टूल बॉक्स से आपको काम करने में आसानी होती है, चाहे मैकेनिक का टूल बॉक्स हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनर का टूल बॉक्स हो। टूल बॉक्स लाने का तरीका, विंडो मेन्यू में ये बिल्कुल बॉटम पे चले जाओ, एंड में दो चीजें याद कर लो जो दोनों नीचे पड़ी हुई हैं। एक होती हैं ऑप्शंस, एक होती हैं टूल्स। टूल्स जो मैंने वक्ती तौर पे नजर आ रहे थे लेफ्ट साइड पे, वो गायब हो गए। क्लिक करूं, ये आ गए। ये है टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स बाय डिफॉल्ट किधर होता है? ये होता है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ऐसे। ये ब्लू नजर आ रही है बाहर, इधर आपने इसको डॉक करना है, रखना है, ये इधर ही होता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो इसको ड्रैग करके आप इधर उधर भी रख सकते हैं। बाद औक़ात आप इसको करना चाहें, होता ये सिंगल कॉलम में है। सिंगल कॉलम इस तरह। और ये सारे टूल्स आपको विजिबल नहीं होते सिंगल कॉलम में। वो देखो, वो एंड के ऊपर ना टूल नीचे की तरफ खिसक गए। अब आप इसको कैसे देखोगे? डबल कॉलम कर लिया करो, डबल एरो के ऊपर क्लिक करके। लेकिन अगर इधर क्लिक हो जाए, इसका मतलब क्रॉस हो गया। क्रॉस हो गया मतलब खत्म हो गया। इसको ऑन करने का तरीका, दो चीजें याद रखना। स्क्रीन के ऊपर मेन्यू के नीचे ऑप्शंस होती हैं, और साइड के ऊपर टूल्स होते हैं। और ये दोनों अगर ना दिख रहे हो तो वजह ये होती है। तो मेन्यू के नीचे दो चीजें समझ आ गई। एक लेफ्ट साइड पे टूल्स, अब मेन्यू के बिल्कुल नीचे, सॉरी, मेन्यू के बिल्कुल नीचे ऑप्शंस। ऑप्शन और टूल का बहुत क्लोज रिलेशन है, तालमेल है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। टूल्स विद ऑप्शंस, टूल्स विद ऑप्शन। इसलिए इन दोनों को कभी भी आपने ऑफ नहीं करना, हाइड नहीं करना। इस वक्त हाइड हुए में मौजूद नहीं है, स्क्रीन पे नहीं है। वो आपने चूंकि उसको ऑफ किया है तो नहीं नजर आ रहे। तो आपने विंडो मेन्यू में जाके ये दोनों चीजों को हर सूरत में ऑन रखना है। टूल्स, टूल्स मैं एक चीज बताऊं, टूल्स ऑप्शन के बगैर किसी काम के नहीं। और ऑप्शंस अगर ऑन है, टूल्स नहीं है, तो वो भी किसी काम के नहीं। इसका मतलब दोनों ही लाजम व मलजूम है। टूल्स विद इट्स ऑप्शंस। वो किस तरह, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। आपने इन दोनों को ऑन रखना है। एक तो होगी चीज ये। और अगर आप गौर करो, कभी किसी टूल पे क्लिक करते हो, ऊपर ऑप्शन चेंज हो रही है, चेक करो। इसका मतलब इसके साथ ताल्लुक है कोई। क्या ख्याल है? ऑप्शंस, जैसे जैसे टूल पे क्लिक करते हो, ऑप्शन साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आपने इनको, ऑप्शंस और टूल को इकट्ठा ही रखना है। वो मेन्यू के नीचे होता है, ये साइड पे होता है। अब अगली बात, आप स्क्रीन के ऊपर अगर गौर करो, ये आपका टोटल स्क्रीन ग्रे नजर आ रही है। और एक चीज और जो नजर आ रही है वो है पैनल्स। ये टूल बॉक्स है, पैनल्स होते हैं ये, और उनके नाम पे दिख रहे हैं। कलर, स्वैचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, लेयर्स, 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 लेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पैनल लेयर्स का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स। फोटोशॉप हो, कॉरल हो, इलिस्ट्रेटर हो, लेयर्स हर जगह नजर आएंगी। प्रॉपर्टीज और लेयर हर जगह नजर आएंगी। बाकी आपकी मर्जी है, इस्तेमाल जितना करो, जितना सीख लो उतना ही काफी। अच्छा, अगली बात, ये तो मैंने बोल दिया यहां से ऑन ऑफ होता है। अगर आप पैनल्स की डिस्कस करो, इसकी ग्रे बार देखो, इसको उठा के इधर ले आओ। होती किधर है ये? टूल बॉक्स लेफ्ट पे, ये राइट पे। दरमियान में एक चीज मिसिंग है, क्योंकि मैंने अभी तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया। मैंने न्यू प्रोजेक्ट नहीं बनाया। जैसे न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं एक सेटिंग बताऊंगा कि इस डॉक्यूमेंट का विड्थ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, ये कलर्स होंगे। उसको बोलते हैं कैनवस। कैनवस, यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं बोलना। यहाँ पे फोटोशॉप में कैनवस बोलते हैं। कैनवस के ऊपर होती है डिजिटल पेंटिंग। जिसका पेंटर के लिए होता है ना कैनवस, जिसको स्टैंड में लगा के पेंटिंग कर रहा होता है, ब्रशेस यूज कर रहा होता है। उसी तरह आपके लिए भी डिजिटल पेंटिंग एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट खसूसियत है।
जो डिजिटल पेंटिंग में इंटरेस्टेड होता है, ब्रशेस पड़े होते हैं, कलर्स पड़े होते हैं, खूबसूरत से आप डिजाइन बना सकते हो। जो आप में से अच्छा पेंटर है ना, कलर की सेंस अच्छा रखता है, ब्रशेस को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है, वो पेंटिंग इसमें बना सकता है। वो जो पेंटिंग पेपर पे बनती है, वो आपकी पेपर पे पेंटिंग कहलाती है। ये डिजिटल है, कैनवस पे बनेगी। ये डिजिटल पेंटिंग कहलाएगी। वही चीज जो आप पेपर पे करते हो, वो चीज आप अगर स्क्रीन पे करना चाहो तो उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल पेंटिंग। अच्छा, अब इसमें, अब आपको खुदा ना खास्ता ये भी बंद हो गया आपसे। ये मतलब ऐसी चीजें थी जिसके बगैर आप फोटोशॉप में काम नहीं कर सकते। चाहे वो टूल्स हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे ये पैनल्स हो। खुदा ना खास्ता आपसे क्रॉस हो गया, गलती से हो गया, क्योंकि आपने काम करना है। आपको मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, फिर इसको सेव भी करते हैं, ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं, 15 मिनट के बाद क्लास खत्म कर देंगे। ये हमारा काम है। आज आपने एनवायरनमेंट को समझा, आज आपने इंटरफेस को समझा। इंटरफेस में मेन मेन चीजें क्या होती हैं जनाब? मेन्यू टाइटल बार में विद विंडो कंट्रोल बटन्स, दूसरे नंबर पे ऑप्शंस विद लेफ्ट साइड टूल्स, और राइट साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसे पैनल्स बोलते हैं। अगर आपको ना दिखाई दें, विंडो मेन्यू में जाके ये सारे के सारे पैनल्स यहां मौजूद हैं। ये नाम है उनके पैनल्स के। क्या आप डिजिटल पेंटिंग बनाना चाह रहे हो? वेरी वेरी फेमस पैनल नेम इज ब्रशेस। ये लो। अब एक चीज याद रखना, ब्रशेज अगर आप साइड पे कर दो, ये सिर्फ ब्रश का पैनल रह गया। बाकियों को अगर आप बंद भी करना चाहो आप कर सकते हो। सिर्फ ब्रशेज का पैनल मैंने ऑन रखा, बाकी मैंने क्लोज कर दिया। ये देखो, ये ब्रशेज हैं। आपको कलर चाहिए, विंडो मेन्यू में जाओ, क्योंकि ब्रश कलर के बगैर अधूरा है। ब्रश जब तक कलर में डिप नहीं करोगे, आप कैनवस के ऊपर रेड, कैनवस के ऊपर ब्लू, बिग ब्रश लगाना है, छोटा लगाना है, उसको रोटेट करना है, कैलीग्राफी करनी है, कोई अच्छी सी कैलीग्राफी बनानी है, यू नीड ब्रश एज वेल एज इट्स कलर। कलर देखो, चेक करो, यह है कलर। ऑन करो। अच्छा, कलर पे जब क्लिक करते हैं तो उसमें भी ये देखो, काफी सारे और भी पैनल साथ ही एक्टिव हो जाते हैं। कलर को अगर आप ड्रैग करके बाहर निकाल लो, जो आपको चाहिए बाकी बंद कर दो, क्रॉस कर दो, क्लोज कर दो, हाइड कर दो। ये कलर्स, जो कलर आपने लेना है लिस्ट में से ले लो। ये देखो, ब्लू शेड, ग्रीन शेड, पर्पल शेड, मैनी मोर थिंग्स ये आपको मिल जाएगी। कलर्स, कलर्स आपका मिक्सर मिलता है, एक होता है स्वाचेस। स्वाचेस भी देखते हैं, लेट्स सी। एस में देखो, ये स्वाचेस, ये स्वाचेस। बाकियों को जो जरूरत नहीं है बंद कर दो। अभी अगर आप गौर करो, टोटल मैंने कितने पैनल सामने रखे हुए हैं? क्या नाम है उनके? स्वॉचेस, कलर्स, ब्रशेस। जितनी मुझे जरूरत है उन पैनल को सामने रखो, जो गैर जरूरी है बंद कर दो। लेकिन फोटोशॉप ये कहता है, वो कहता है, फोटोशॉप ये कहता है कि कुछ मैं आपको पैनल सजेस्ट करूंगा, उनको ऑन रखो। कुछ पैनल वो कह रहा है मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप अगर फोटोशॉप में अच्छा काम लेना चाह रहे हो, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का अच्छा इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कुछ पैनल्स, ये तीन की बात नहीं हो रही, वो कह रहा है कुछ पैनल की मैं लिस्ट आपको सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा, वो ऑन रखा करो। आप वो, चलो ठीक है, मेहरबानी, बताओ कौन से। तो आपने विंडो मेन्यू में जाके उसको, इंस्ट्रक्शन वो आपको करवाएगा फुलफिल। वर्क स्पेस आपको बाय डिफॉल्ट एसेंशियल नाम की वर्क स्पेस होती है। किस नाम से? वर्किंग एनवायरनमेंट। ऐसी स्पेस जिसमें आप काम करते वक्त कंफर्टेबल फील करो, एक ऐसी स्पेस वर्किंग एरिया, वर्किंग स्पेस कहलाती है। वर्किंग स्पेस में जो मेन मेन होते हैं पैनल्स, टूल्स, ऑप्शंस, वो सामने आ जाएंगी अभी आपके। ये देखो, ये मैंने डिस्टर्ब की हुई है, आपके सामने मैंने कुछ खुद क्रॉस किए थे, इसको रीसेट कर लो। सब चीजें वापस आएंगी जो फोटोशॉप कहता है मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को। फोटोशॉप में इन चीजों की होती हैं, इन टूल्स की होती हैं, इन पैनल्स की होती हैं। वो क्या है? ये देखो, ये है जी टूल्स। वो कह रहा है फोटोशॉप सीखना है तो कम से कम ये चीजें रखो सामने। एसेंशियल मतलब जरूरी, जरूरी। मैंने जरूरी नहीं समझा, मैंने बंद कर दिया। लेकिन वो कह रहा है, फिर अब वो कह रहा है जरूरी चीजें क्या होती हैं? एसेंशियल मतलब जरूरी। डिफॉल्ट जो होती हैं वो ये होती हैं। कभी आप फोटोशॉप इंस्टॉल करो, फोटोशॉप कभी इंस्टॉल करो, फर्स्ट टाइम आओगे यही मिलेगा। ये आपका है डिफॉल्ट वर्क स्पेस।
जो बाय डिफॉल्ट होता है। आप कम से कम वो कहता है ये चीजें जरूर रखा करो, इसके बगैर आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। आपको सीखोगे, आपको डिटेल में सीखना है तो कम से कम ये टूल बॉक्स चाहिए, वो ऑप्शन चाहिए और ये पैनल चाहिए। अब आपको बताऊं मैं डिफॉल्ट कितने टोटल पैनल होते हैं, जरा गिनते जाओ। पहला पैनल कलर, दूसरा स्वाचेस, तीसरा ग्रेडियंट, चौथा पैटर्न। ये चारों आपके किसी भी आपकी शेप के अंदर फिल करने के लिए होता है, चाहे वो पैटर्न फिलिंग हो, चाहे ग्रेडियंट सेटिंग हो, चाहे स्वाचिंग सेटिंग हो, चाहे कलर हो। ये सारों का आपस में एक ताल्लुक है। ये चारों एक ही ग्रुप में रखे गए, कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। चार तो ये हो गए। अब आ जाओ सेंटर में, पांचवा पैटर्न, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज। ये हो गए सात। फिर आ जाओ नीचे, आठ लेयर्स, नौ चैनल्स, 10 पाथ, 11वां, 11वां हिस्ट्री, 11 साल में कमेंट्स 12। टोटल स्टूडेंट याद रखना 12 होते हैं। दोबारा सुन लो, कितने होते हैं पैनल डिफॉल्ट जिसे बोलते हैं, जो आपको फोटोशॉप कहता है कम से कम मेहरबानी तुम्हारी ये जरूर ऑन रखना। अगर आपने अच्छा सीखना है, काम लेना है, फोटोशॉप ऐप का सही इस्तेमाल करना है। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, नीचे आठ, लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आठ, नौ, 10, दरमियान में ये भी है 11, और ये फाइनली कमेंट्स के नाम से 12। और इनको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट वर्क स्पेस। डिफॉल्ट वर्क स्पेस को कह रहा है कम से कम ये चीजें। और अगर आप जरूरत ना समझो, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, जरा जरा साइड पे कर दो, ये डबल एरो लगाओ, ये देखो, इसको कम से कम ऐसे जरूर रखो। गिन लो, वही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 जो होते हैं पैनल्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिफॉल्ट होते हैं। फोटोशॉप फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करते हो यही मिलते हैं। हाँ, आप अगर इसमें से कोई गैर जरूरी समझ तो निकाल दो। मिसाल के तौर पे लाइब्रेरी, मैं इसलिए गैर जरूरी समझता हूं कि मेरे पास इसका पेड वर्जन नहीं है। लाइब्रेरीज देता है, बड़ी अच्छी फोटो देता है, बड़ी अच्छी कलेक्शन देता है, लेकिन इसके लिए ये देखो क्या लिखा हुआ है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट के ऊपर। ये आपको ऐसा कलेक्शन देता है फोटोज के जो आप अपने इस पास इस्तेमाल में ला सकते हो। लेकिन ये किन के लिए होती है फीचर? जो पेड के लिए होती है। तो अगर आप समझते हो कि सर क्या फायदा इसका है, जरूरत ही नहीं है, निकाल दो। निकालने का तरीका क्या होता है? इसको क्लिक करो और ड्रैग करके साइड पे ले जाओ और इसको बंद कर दो। बाकी अगर रखनी है रखो, अगर उसको वापस लेके आना है, आसान सी ट्रिक बताऊं, रीसेट कर दो। यहां दूसरा तरीका क्या? लाइब्रेरीज को दोबारा ऑन करो, किधर है? ये आ गया, आ गया लाइब्रेरी। इसको ड्रैग करके वहीं लगा दो जहां से निकालना है, ऐसे, ये देखो। अच्छा, जरूरी नहीं वहीं पे रखो, इधर भी रख सकते हो। यहां इसको उठा के इधर भी लेके जा सकते हो। हालांकि ये इसका पार्ट नहीं था, ये किसका पार्ट था? लाइब्रेरी किसका पार्ट था? एडजस्टमेंट, और साथ में क्या था? प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट एंड लाइब्रेरी। इसको सही जगह पे रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चीज जहां से उठाई है वहीं रख दी जाए, मुनासिब होती है। ताकि पता हो, मैंने, एक चीज है जहां पे बड़ी होती है, जहां पे रखी होती है, आपको पता होता है कि मैंने कहा। अगर आप इसमें डिस्टर्ब हो, आप नहीं कंफर्म हो पा रहे कि ये कहां से लिया था और खत्म किया था, अगर ये आपने कर दिया तो इसका एक ही तरीका है, रीसेट। रीसेट हो जाने, इसका काम जाने। आप अपने ऊपर जिम्मे लो ही ना इसको। क्या करो? रीसेट। ये खुद ही जहां पे होगा, जिस जगह होगा, लगा देगा जाके। देख गया, ये देखो। कंपनी एक है ना, कंपनी एक है, एडोबी। लेकिन काम डिफरेंट है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे इलिस्ट्रेटर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन चंद दिनों के बाद आपको फील होगा नहीं यार, ये तो कुछ और ही चीज है। इसको इलिस्ट्रेटर ना समझना, ये फोटो एडिटिंग का टूल है। बड़ी कमाल की चीजें इसके अंदर आती हैं। ये जो आपको कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, खासतौर पे लेयर्स के साथ चैनल्स, पाथ, ये सारी सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत सारे और पैनल्स हैं। ये देखो, इसमें 3D भी आप कर सकते हो, इसमें एनिमेशन भी कर सकते हो। क्या उसमें था? नहीं होता। बहुत सारी चीजें उसमें नहीं होती। अब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे यहां पे ड्राइंग बनानी है, इसमें कहीं ब्रशेस का नजर आ रहा है?
क्या ही ब्रश पैनल नजर आ रहा है? नहीं है। क्या वो चाहिए? देखो स्टूडेंट्स, वर्क स्पेस सिर्फ यही नहीं है। दो, 3D के लिए, ग्राफिक वेब, तीन, मोशन के लिए, ये है एनिमेशन के लिए। मोशन वर्क स्पेस एनिमेशन के लिए होती है। और अगर आप डिजिटल पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो तो गो विद दिस वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस के साथ क्या क्या पैनल्स कनेक्ट होंगे जो आपको डिजिटल पेंटिंग में हेल्प करेंगे? अगर आप मोशन पे क्लिक करोगे, इसमें ऐसे पैनल्स होंगे जो एनिमेशन में हेल्प करेंगे। ये ग्राफिक, इसमें ऐसे पैनल्स होंगे जो ग्राफिक्स के लेआउट्स बनाने में, यूजर इंटरफेस बनाने में आपको हेल्प करेंगे। फोटोग्राफी, ये ऐसा पैनल है जो आपको फोटो एडिटिंग में काम आएगा, फोटोग्राफी में। ये वर्क स्पेस देखो, वर्क स्पेस डिफॉल्ट होती जरूर है, क्या एसेंशियल, लेकिन डिपेंड करता है आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर क्या जॉब करने जा रहे हो। क्या आप एनिमेशन बनाने में इंटरेस्टेड हो? देन गो विद एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो देन गो विद विच वर्क स्पेस? और अगर आप डिजिटल पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो, पेंटिंग, वेब लेआउट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो, हाँ जी, और अगर 3D आपने काम करना है, 3D, तो उसका भी अपना अलग से पैनल है, सॉरी पैनल नहीं बोलते, वर्क स्पेस है। ये देखो, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ चेंजेस नजर आएंगी। आप में से कोई दोस्त कहता है सर मेरी पेंटिंग बड़ी जबरदस्त है, मुझे एक कैनवस अगर मिल जाए मैं जबरदस्त किस्म की पेंटिंग बना के दिखा सकता हूँ। तो मैं उसको कहूंगा अच्छा, तुम इस तरह करना, फोटोशॉप में जाना, वर्क स्पेस लोड कर लेना, पेंटिंग, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो। अगर आप गौर करो, ये थोड़ी सी तरतीब चेंज हो गई है, वैसी नहीं है जैसी थी। एसेंशियल में तो कुछ और था ऊपर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम होती हैं। पेंटिंग में वो सेम है जो उसमें एसेंशियल में थी, वो इसमें भी है, ये देखो, लेयर्स, चैनल्स, कुछ सेम होती हैं जो हर जगह जरूरत पड़ती है। पेंटिंग करनी है तब भी जरूरत है, वेब में काम करना है तब भी जरूरत है, आपने एसेंशियल में भी जरूरत है, डिजिटल पेंटिंग में भी जरूरत है। कुछ ऐसे कॉमन चीजें होती हैं जो हर जगह आपको जरूरत पड़ती है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज आई है स्टूडेंट्स, पेंटिंग से रेलेवेंट, वो ब्रशेज आ गए। ये तो नहीं था उसमें। ये खास तौर पे जब पेंटिंग पे क्लिक करते हो तो पेंटिंग से रेलेवेंट कौन सा पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट? ब्रश। और ब्रश के साथ कलर्स, ब्रश के साथ कलर्स। और अगर आप इसके अलावा किसी थर्ड में जाना चाहो, वर्क स्पेस, मोशन, मोशन मैंने बोला कब आपने वर्क स्पेस लोड करनी है, जब आप एज ए क्रिएटर एनिमेशन बनाना जा रहे हो। आप क्या बनाने जा रहे हो? एनिमेशन पे काम करने जा रहे हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखना आपके पैनल्स की तरतीब फिर ऊपर नीचे होगी, देखो जरा। इसमें एक थोड़ी सी मैं चीज बताऊं, मोशन में एक ऐसा पैनल आता है जो बॉटम पे ऐसे दिखेगा, वो अलग से एक लोकेशन होती है, ये देखो, और उसको बोलते हैं टाइमलाइन। ये आप, ये थोड़ा सा अगर बाकी वर्क स्पेस के निस्बत इसमें देखो, इसकी थोड़ी सी प्रेजेंस डिफरेंट होती है। और खास तौर पे इसमें एक ऐसा पैनल आता है, ये इस तरह होता है जिस तरह वीडियो ऑडियो प्ले नहीं होता, प्ले करना, फॉरवर्ड करना, बैक करना, वो देखो, वो बटन आपको नजर आ रहे हैं। ये एनिमेशन में इसकी जरूरत होती है, और ये उधर सही तरह से फिट नहीं होते तो ये बॉटम पे लगता है इस तरह। एनिमेशन में, खासतौर पे मोशन में, एनिमेशन का पैनल टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने हर टाइम के ऊपर एक फोटो लगानी है, उसमें एनिमेशन डालनी है, फिर दूसरा लगाना है, फिर उसमें टाइटल डालना है, फिर ऐसे स्क्रॉल होकर आ रहा हो, कोई ऐसी चीज जा रही हो, कोई ऊपर से आ रही हो, कोई नीचे आ रही हो, एनिमेशन। और वहां पे फिर टाइमलाइन पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मौजूद था। कहाँ? अगर आप मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर अगर मैं एसेंशियल में रहूं कोई प्रॉब्लम है? मैं कहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहते हो सर इसमें क्या मैं एनिमेशन नहीं बना सकता, उसके लिए क्या वर्क स्पेस वही लोड करनी पड़ेगी मोशन के नाम से? मैं कहूंगा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप टाइमलाइन का पैनल काफी है, ऑन कर लो। टाइमलाइन का पैनल ही था ना मोशन में इंपॉर्टेंट है, उसको ऑन वैसे कर सकते हो, ये देखो, कहाँ टाइमलाइन? मैं वर्क स्पेस ही नहीं बदल रहा, वो 12 पैनल्स वाली तरतीब मैं नहीं बदल रहा, इसमें टाइमलाइन को एडिशनल ऑन कर लो, एज एडिशन ऑन कर लो, ये लो।
तो इसका मतलब एनिमेशन बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है मोशन वाली वर्क स्पेस लोड करना। आपको इसी में रहते हुए वो एडिशनल पैनल दे देते हैं। तो वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ग्राफिक डिजाइनर यू कैन स्विच पैनल्स, उनकी तरतीब पेंटिंग में उससे रेलेवेंट होंगे, वेब एंड डिजाइन में उससे रेलेवेंट होंगे, मोशन में उससे रेलेवेंट होंगे। और अगर आप किसी में नहीं काम करते तो डिफॉल्ट इज देयर, डिफॉल्ट तो हरदम मौजूद है। उसमें टोटल कितने पैनल्स हैं बाय डिफॉल्ट? 12। गिनती नहीं की मैंने, 12 थे ना। अगर उसमें कोई आपने निकालना है या मजीद लेके आना है वो किसी वक्त भी आ जाएगा, वो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो इसका मतलब आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी सर वर्क स्पेस कौन सी बेस्ट है। मैं आपको कहूंगा एसेंशियल इज बेस्ट। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ टाइमलाइन पैनल, आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपने एनिमेशन बनानी है जस्ट ऑन, कोई जरूरत नहीं है उसको स्विच करना वर्क स्पेस में, क्योंकि इसी वर्क स्पेस में वो एडिशनल टूल आ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगली बात, अगर आप चाह रहे हो कि दोबारा वैसे ही हो जाए जैसे था, इसको रिसेट कर दिया करो। तो क्या इसमें टाइमलाइन था? नहीं था ना, तो निकल जाएगा। जो था वो आ जाएगा, जो नहीं था वो निकल जाएगा। ये देखो, दैट्स इट। उम्मीद है आपको आज की डेट में डिफरेंट वर्क स्पेस का नाम समझ आ गया होगा। और अकॉर्डिंग टू योर काम नीड, वर्क स्पेस कौन सी किस वक्त चाहिए वो आपने डिसाइड करनी है एज ए ग्राफिक डिजाइनर। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार, मैं अपना क्यों ना एक वर्क स्पेस बना लूं, मिस्टर वान कहते हैं सर मैं क्या अपना कोई वर्क स्पेस बना सकता हूँ? वर्क स्पेस मतलब कलेक्शन ऑफ पैनल्स, प्लेसमेंट ऑफ पैनल्स, राइट प्लेस पे राइट पैनल, जहां पे जो रखना है। वो कहते हैं, मिस्टर वान कहते हैं सर ये जो तरतीब है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसमें ब्रशेज भी रखना चाह रहा था, उसकी ब्रशिंग सेटिंग भी रखना चाह रहा, क्या मैं अपना कोई खुद से तरतीब लगा सकता हूँ? यस यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। अब आपने काम करना है, ये देखो, ये आपकी टोटल वर्क स्पेस को मैं खत्म करने लगा हूं। मुझे जो रिक्वायर्ड होंगे मैं रखूंगा, जो नहीं चाहिए मैं खत्म करने लगा हूं। मुझे ब्रशेस चाहिए, मैं यहाँ गया, ब्रशेस लोड कर लिए। अब ब्रशेस सिर्फ मुझे चाहिए, अब ब्रश की सेटिंग चाहिए, बस दो चीजें चाहिए। इन दोनों को मैंने तरतीब लगा दिया। और कलर वाला पैनल ओके, कलर इज ओके। अब इसको तरतीब लगा लो जरा, ये देखो, ये इसके साथ ब्लॉक बन गया दोनों का, ये दोनों इकट्ठे हो गए। आप कहते हो सर अगर स्वॉचेस इसमें रख दें, ओके, स्वॉचेस रख दें, या इसमें सर हम अगर कलर्स को रख दें, ये लो। अब ये तरतीब किनकी है? मिस्टर बान ने तरतीब लगाई है, 3 पैनल रखे। फिर वो कहते हैं सर एक काम करें कि मुझे टाइपिंग भी करनी है, तो टाइप के लिए कोई पैनल होता है? यस, करेक्टर पैनल, ये लो करेक्टर पैनल। इसमें से करेक्टर पैनल को रखता हूं, बाकी निकाल देता हूं, ये है करेक्टर पैनल। आपको खुद ही थोड़े दिनों के बाद पता लगना शुरू हो जाएगा ये करेक्टर पैनल है। और साथ में आप पैराग्राफ पैनल को रख लेते हो, पैराग्राफ भी टाइप करने हैं, कोई आर्टिकल लिखने हैं आपने। बाकी जो गैर जरूरी चीजें इन्होंने बंद कर दी। वो कहते हैं सर ये काम जबरदस्त हो गया। हाँ, लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, चलो लेयर को भी ले आते हैं। और लेयर सिर्फ चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। लेयर को रखो, बाकियों को बंद कर दो, कोई इकट्ठे ऑन हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ये लो। अब इसमें इसके साथ रख दूं या इसके साथ रख दूं, ये आपकी मर्जी है। जगह जिस जगह पे आपने रखना है ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपने ही काम करना है। आपने अपना एनवायरनमेंट खुद बनाना है। क्या इधर रख दूं या नीचे रख दूं इसके साथ? ये देखो, ये ब्लॉग उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, चेक करो। और इनको इधर रख देता हूं। हालांकि ऐसा वर्क स्पेस कोई भी नहीं था जो मैंने बना दिया, मिसाल के तौर पे ऐसी चीज आपने पहले नहीं देखी। ये तरतीब किसने लगाई है? आपने लगाई है, मैंने लगाई है, मिस्टर बान ने लगाई है। और ये लगाने के बाद सेव कर लो इसको, वर्क स्पेस को क्या कर लो, कहाँ है, न्यू बनाओ। मतलब न्यू कहोगे तो वो नाम मांगेगा, अबान, मिस्टर अबान नाम दे देना। अब एक चीज और याद रखो, कीबोर्ड शॉर्टकट, मेन्यूज एंड टूल बार,
अगर आप इसके नोट देखो, स्टूडेंट्स नोट पे गौर करो, कैप्चर क्या करता है? पैनल्स लोकेशन विल बी सेव्ड इन दिस वर्क स्पेस। इससे ज्यादा वो क्या बताया आपको? क्या कह रहा है? पैनल्स की जो लोकेशन है वो सेव होती है, प्लस और क्या सेव होता है? शॉर्टकट कीज। कल मैं बताऊंगा शॉर्टकट की चेंज कैसे होती है। कंट्रोल एन न्यू की शॉर्टकट की होती है, अगर आप कुछ और रखना चाहो रख सकते हो। कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट की, कुछ और रखना चाहो आप रख सकते हो। इसका मतलब शॉर्टकट की चेंज की जा सकती है। ये शॉर्टकट कीज है ना, ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है। अंडू की कंट्रोल जेड होती है, आप चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट चीज चेंज करने के बाद मिस्टर वान कहते हैं सर कंट्रोल जेड की बजाय मैं कुछ और रख दूं, रख दो। उसको भी इसी वर्क स्पेस में सेव कर देगा। दूसरी चीज, मेन्यू चेंज कर सकते हो। मेन्यू का मतलब स्टूडेंट्स, ये आपको मेन्यू नजर आ रहा है, न्यू, ओपन, सेव। कल मैं आपको बताऊंगा ये ऑप्शन सारी खत्म की जा सकती है। आप कहते हो सर न्यू अगर मैं निकाल दूं तो कोई फर्क पड़ना है? कोई मसला नहीं, निकाल दो। सेव आप कहते हो सर लिस्ट में से निकाल दो क्या? मैंने निकाल दो, इसका मेन्यू भी चेंज हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की चेंज हो जाती है, इसका टूल बॉक्स चेंज हो जाता है। टूल बॉक्स समझते हो? ये टूल बार है। अगर मैं आपको कहूं, जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। ये टूल नजर आ रहा है आपको ऊपर टॉप पे? निकाल दूं? ये एडिटर है। ये देखो, ये टूल, ये नजर आ रहा है ना टूल, ये निकलने लगा है। ये टूल नजर आ रहा है, ये ये निकलने लगा है। ये टूल नजर आ रहा है, ये नीचे। निकाल दूं? ये सबसे नीचे होगा, जूम टूल इसे बोलते हैं। कल मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, टूल बॉक्स में भी मैंने चेंजेस कर दी। मेन्यू भी चेंज हो जाता है, कीबोर्ड भी चेंज हो जाता है, शॉर्टकट कीज। तो ये सारी चीजें जब कर ली जाती हैं तो इसको एक वर्क स्पेस में सेव कर दो मिस्टर अबान अपने नाम से। कल को मिस्टर आसम कहते हैं सर मैं भी अपना एक इसी तरह सेटिंग करना चाह रहा हूँ, मेन्यू, शॉर्टकट कीज और इसके अलावा टूल बॉक्स प्लस पैनल्स की तरतीब, वो अपनी लगा लें, आप अपनी लगा लो, ये अपनी लगा लें, ये अपनी लगा लें। हर कोई अपनी ड्यूटी पे जब आए अपनी वर्क स्पेस को लोड करे, एंजॉय। तो वर्क स्पेस क्यों बनाई जाती है? ताकि अपनी मर्जी से आप सेटिंग करो, वर्किंग स्पेस सेट करो। इसे बोलते हैं वर्क स्पेस सेट करना। तो वर्क स्पेस एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पैनल्स प्लस टूल बॉक्स प्लस शॉर्टकट कीज प्लस मेन्यूज। और इसको सिर्फ एक ही तरीके से सेव करना है, वो है विंडो, वर्क स्पेस और न्यू और नाम। और इसमें क्या, शॉर्टकट कीज चेंज नहीं करवाई लेकिन हो जाती है सेम। मेन्यू चेंज नहीं करवाया लेकिन हो जाता है मेन्यू चेंज। टूल बार तो मैंने बाकायदा चेंज कर दिया, दो तीन टूल निकाल दिए ना मैंने, सेव करते हैं मिस्टर बान वर्क स्पेस। लो जी, बंद कर दो फोटोशॉप। अगले दिन आओ, क्या मिलेगा आपको? कौन सी वर्क स्पेस मिलेगी? मिस्टर अबान की। क्योंकि लास्ट टाइम तक इन्होंने काम किया, इन्होंने अपनी वर्क स्पेस सेट करके बंद कर दिया एप्लीकेशन। अब दोबारा जब ओपन होगी, क्या इनको डिफॉल्ट मिलेगी एसेंशियल? नो। क्या पेंटिंग मिलेगी? नो। क्या मोशन मिलेगी? नो। इनको मिलेगी वर्क स्पेस, जो तरतीब जो इन्होंने लगा के क्लोज किया था एप्लीकेशन। ओपन करते हैं, ये लो, बस ये खत्म हो रहा है और लास्ट मिनट में मैं इस वर्क स्पेस को जो बनाई है इसको डिलीट भी कर दूंगा। मिस्टर अबान छोड़ के, जॉब छोड़ के चले गए। तो मिस्टर वान की वो सेटिंग्स को मैं नहीं समझता, मुझे जरूरत है, निकाल दो। तो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो एसेंशियल्स होती है, वो मैं दोबारा कर दूंगा। ये देखो, अब ये जो सेटिंग है किसकी है? क्या ये आपको लग रहा है एसेंशियल्स की है? टूल बॉक्स देखो, टूल बॉक्स में वो देखो टूल ही नहीं है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने निकाले थे। इसका मतलब टूल बार, मेन्यू, शॉर्टकट कीज विद लोकेशंस ऑफ द पैनल्स की तरतीब ये सेव हो गई है। और जब तक आप, अब मिस्टर यहाँ पे मलिक साहब आए, मलिक साहब कहते हैं सर क्या एसेंशियल मैं लोड कर सकता हूँ? यस, किसी वक्त भी कर सकते हो, ये लो। क्या एसेंशियल रीसेट करना पड़ेगा? यस, रीसेट करना पड़ेगा। क्या ये वैसे ही नहीं हो गया जैसे था? पैनल देखो, पैनल सारे वही आ गए, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है इस सारे चक्कर में। टूल बॉक्स आपका वापस नहीं आया, वो जो निकाले थे वापस नहीं आए। उसको आपको फोर्सफुली दोबारा से रिस्टोर करना पड़ता है यहीं पे जाके थ्री डॉट्स पे। ये देखो, ये नीचे एक्स्ट्रा में चले गए, यहां जाओ और यहां से रिस्टोर कर दो।
सारे अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, जितने भी टूल्स हैं ना, ये देखो, ये सारे वापस आने लगे, ये देखो आगे। इसको स्पेशली आपको रिस्टोर करना पड़ता है। बाकी चीजें आपकी वो देखो, कितने पैनल मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे एसेंशियल में? 12 आ गए। मिस्टर बान इवनिंग ड्यूटी पे आते हैं। वो कहते हैं सर ये क्या हुआ, मैंने तो अपना वो वर्क स्पेस लोड किया था, अपनी मर्जी से सेटिंग की थी, मुझे तो वही चाहिए। तो मैं कहूंगा मिस्टर बान, वो आपकी सेटिंग वर्क स्पेस में जाके ऑन कर दो, मिल जाएगी। यहाँ जाएंगे, वर्क स्पेस में तब तक मिलेगी जब तक ये नाम पड़ा हुआ है। क्लिक करूं, वो देखो, टूल बॉक्स भी वही आया, पैनल्स भी वही आए। और अगर शॉर्टकट कीज और मेन्यू भी चेंज किया होता, वो मैं कल करवाऊंगा वो कैसे चेंज होता है। मेन्यू एंड शॉर्टकट की मैंने चेंज करना नहीं सिखाया, जिसे बोलते हैं कस्टमाइज करना अपनी सहूलत सहूलत के मुताबिक। लेकिन दो चीजें मैंने चेंज करके दिखाई, पैनल्स की तरतीब और दूसरा टूल बार। और वो देखो, वही आ गया जैसे था। ये कब तक ये कर सकते हैं? जब तक मिस्टर अबान का वर्क स्पेस लोडेड है। लेकिन अगर वर्क स्पेस में डिलीट कर दूं तो इनको दोबारा बनाना पड़ेगा। समझे बात को? अब एसेंशियल मैं लोड करने लगा हूं, और इसका डिफॉल्ट वर्जन मैंने कर दिया है, रीसेट करने से हो गया। और अब आपका मिस्टर बान, आप छोड़ गए जॉब। अब मैं इस वर्क स्पेस को जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूं। और बालका में स्टूडेंट पता है कि गड़बड़ करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। ये डिलीट हो गया, अब मिस्टर बान को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, सारा वही सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर सेव करेंगे, फिर वो जाके काम करेंगे। तो अब अगली बात सुन लो, वर्क स्पेस डिलीट आपने गलती से भी ये बाकी ना कर देना, सारी डिलीट हो जाती है। तो कल को अगर आपको पेंटिंग से रेलेवेंट वर्क स्पेस नहीं मिल रही, तो आपकी गलती, आपने डिलीट कर दिया। ये एक तजर्बा करके देख लेना, सारी वर्क स्पेस डिलीट हो जाती है। लिस्ट में आपको 4-5 नजर आ रही है ना, वापस नहीं आती। फिर एक ही तरीका है, खुद बनाओ, नाम दे के खुद बनाओ, वैसी टूल की तरतीब रखो जैसे थी। वो आपको तो वहमो गुमान में नाम ही भूलेगा, कौन सा पैनल किसकी तरतीब कहाँ पे किसके साथ कौन सा। फिर इसका भी हल है, दोबारा से फोटोशॉप इंस्टॉल कर लो। भाई आखिर हल तो ये होगा ना, फोटोशॉप दोबारा इंस्टॉल कर लो, तो दोबारा वही चीजें आ जाएंगी ना जो थी। तो इसमें एक चीज का ख्याल रखना, ये गलती से भी इनको ना खत्म कर देना। ये अगर खत्म हो जाएंगे तो दोबारा आपको खुद बनाते वक्त दिक्कत होगी, क्योंकि आप सही कॉम्बिनेशन जेन से निकल चुका होगा कि कौन सा पैनल किस जगह था, ऊपर था नीचे था, किसका कौन सा पेयर बनता था, आप भूल चुके होगे। तो फिर ऐसी सूरत में फोटोशॉप इंस्टॉल करना ही वाहिद सोल्यूशन है। तो इनको डिलीट नहीं करना किसी को, ठीक है? और इसमें एक डिलीट नहीं होता जो एक्टिव होती है, बाकी सारे डिलीट हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं ग्राफिक एंड मोशन पे क्लिक करता हूं, आप देखो, मोशन पे क्लिक करके, सॉरी, मैं यहां पे मोशन को क्लिक कर रहा हूं, जरा गौर करना। बात ना स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं, जरा बात को समझना। मेरे पास बात के स्टूडेंट आ जाते हैं, सर वो मेरे से ना गलती से एसेंशियल वाला जो वर्क स्पेस था वो खत्म हो गया, क्या करूं? डिलीट हो गया मुझसे गलती से, कैसे? ऐसे जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो। एसेंशियल अब आपका एक्टिव चुके नहीं है, ये भी अवेलेबल हो गया डिलीट होने के लिए। बात करना स्टूडेंट इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। वो जो 12 पैनल की तरतीब है, वो अगर आपको याद है तो दोबारा एसेंशियल बना लोगे, लेकिन याद नहीं है तो एसेंशियल भी डिलीट हो जाता है। मतलब सिर्फ एक चीज डिलीट नहीं होती जो इस वक्त एक्टिव है। इस वक्त एक्टिव कौन सी है? वर्कस्पेस मोशन, ये देखो, क्योंकि मैंने मोशन पे क्लिक किया है ना, ये देखो, मोशन इज एक्टिव। जो एक्टिव है वो डिलीट नहीं होती, बाकी जितनी भी है डिलीट हो जाती है। और फलाना खासा आपने सारी डिलीट कर दी, सिर्फ एक जो आखिरी वाली है वो डिलीट नहीं होती, जो एक्टिव होती है। और अगर आपको दोबारा से वापस करनी पड़ जाए, तो वो या तो बनाओ न्यू, असेंशियल न्यू, पेंटिंग न्यू, वेब एंड, वो आप न्यू न्यू करके सारे, और फिर ये भी याद करो कि उसमें पैनल्स की तरतीब क्या थी, वो तो याद नहीं रहती। इतना हमारा दिमाग है नहीं कि किसका किसके साथ पेयर बना हुआ था, तरतीब में कौन कौन से साथ में टैब्स थे। तो उसका फिर एक ही सोल्यूशन है कि दोबारा से इंस्टॉल इंस्टॉल करो, और कोई तरीका नहीं है। उम्मीद है आपको वर्क स्पेस के बारे में, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेंट बाय वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस के अंदर क्या क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे, तो आपने जनाब वर्क स्पेस के बारे में क्या बताना है? कि वर्क स्पेस इज व्हाट? क्या है जी वर्क स्पेस? ये
थ्योरी बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया वर्क स्पेस होता क्या है। एक्चुअली इट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ panels, tools, menus, and option on your screen that helps you work more efficiently depending on the type of the task you are doing. ये वर्क स्पेस आपके की पॉइंट्स, इसमें डिफॉल्ट वर्क स्पेस का नाम जनरल एडिटिंग के लिए ये होता है, फोटोग्राफी के लिए ये होता है, ग्राफिक एंड वेब डिजाइन एंड ग्राफिक्स के लिए, और वीडियो एडिटिंग के लिए या एनिमेशन के लिए मोशन होता है, और पेंटिंग डिजिटल आर्ट वर्क के लिए होता है, पेंट करने के लिए। समझ आ गई है कि वर्क स्पेस कितनी होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे खत्म होती हैं, कैसे रिस्टोर होती हैं, रीसेट होती हैं, और कस्टमाइज कैसे होती हैं। ठीक हो गया? तो वर्क स्पेस इज एक्चुअली व्हाट, workspace is Photoshop. Sorry, workspace in Photoshop is a layout of tools, panels, and menus that you can customize to suit your editing need. जो आपकी नीड को सूट करती है वो अरेंजमेंट को वर्कस्पेस बोलते हैं। और वर्कस्पेस में सारी चीजें शामिल है, मेन्यूज, शॉर्टकट कीज, टूल बार, टूल बॉक्स, एंड पैनल्स। क्लियर होगी बात? अब आ गया टाइम अटेंडेंस का, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, मुझे अटेंडेंस लगवा दो और फिर ऑफ करते हैं। हाँ जी, कुछ समझ आई है? नींद पूरी हुई है? इतना बोरिंग सा लेक्चर है ना? अरे वो बेसिक से ना, बेसिक सा था, उसमें कुछ चीजें काम की भी बताई है कि नहीं? बिल्कुल ही। अब ये जो बैठे हुए ना, इनको दिमाग में घुस गया ये लेक्चर, ये भूलेंगे नहीं हम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये इनको जिंदगी भर नहीं भूलना कि वर्क स्पेस क्या होती है, मेन्यूज क्या होते हैं, किस तरह कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये है जाग के रहने का फायदा।